प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की तारीफ उस प्यारे वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है कि हम प्रभु के भवन में आ सकें, प्रभु की तारीफ कर सकें। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे इससे पहले कि अपनी सभा को आरंभ करें। जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह, आपके बड़े शुक्रगुजार हैं प्रभु इस प्यारे वक्त के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें। अपने सरों को आपके सामने झुकाते हैं क्योंकि आप ही सारे आदर, इज्जत और महिमा के योग्य हैं प्रभु। ओ खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आपके आगाध प्रेम के लिए खुदावन, जो आपने हमारी ओर दर्शाया प्रभु। हम किसी लायक नहीं थे प्रभु, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह कि हम आपके चुनाव में पाए गए प्रभु। और यही कारण है खुदावन कि इस युग में प्रभु जब आप उतर के आए प्रभु, आप उस संदेश को हम तक आपने पहुंचाया प्रभु। ओ खुदावन, ताकि ये दुल्हन जागृत हो सके प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन, कैसे नबी ने बोला प्रभु कि ये गर्जनें हैं जो दुल्हन को जगाती हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं इन गर्जन के शब्दों के लिए प्रभु, जो हमारे कानों तक पहुंचे हैं प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह। खुदा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आज आप हमारे बीच में उतर के आए प्रभु, और अपने वचन को खोलें प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम लाभान्वित हो सकें प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु, हर एक भाई और बहन के लिए खुदावन, हर एक शख्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले प्रभु, तमाम गैजेट्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले प्रभु। यदि हमारे बीच में कोई बीमार या परेशान हाल है, उस भाई या बहन को संपूर्ण चंगाई दें प्रभु यीशु मसीह। और मेरी प्रार्थना है खुदावन, जितने भी लोग वे ऑफ इंटरनेट के माध्यम से सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह, वो इस संदेश के द्वारा लाभान्वित हो सके प्रभु, और आपका खुदावन सच्चा वचन प्रभु उन तक पहुंच सके प्रभु। और वो भी खुदावन उन दो भाइयों के माफिक कह सकें कि हमारे हृदय अंदर से जलते ना थे जब वो मार्ग में हमसे बातचीत करता था। ओ लॉर्ड, गिव अस दैट फ्रेश अनॉइंटिंग टुनाइट लॉर्ड जीसस। आपके नाम की तारीफ हो खुदावन। हमारे एल्डर भाई टाइटस को आप बड़ी बरकत दें, हमारे पास्टर भाई आशीष को आप बड़ी बरकत दें प्रभु। आपके नाम की तारीफ हो, स्तुति हो, बड़ाई हो, आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए इस गीत को गाएंगे हम। गीत का नंबर 243। As the deer panteth for the waters, so my soul longeth after you. Amen. And this deer, it's a female deer. Amen. Hallelujah. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after you. You alone are my heart's desire, and I love to worship you. You, oh Lord, are my strength and shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I love to worship you. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. Oh, you, oh Lord, are my strength and shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I love to worship you. You're my friend and you are my father, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You, oh Lord, are my strength and shield. To
are my heart's desire, and I long to worship you. Once again, you, oh Lord, are my strength and shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I love to worship you. You alone are my heart's desire, and I love to worship you. Hallelujah, hallelujah, amen. I want you more than gold and silver. Only you can satisfy, Lord. There's no one else can fill that gap. There's no one else can satisfy my soul. It's only you where I find peace and rest, Lord. Amen. Hallelujah. Longing to go to that Jerusalem that is above. Amen. That's my heart desire, Lord. I don't want to stay in this world anymore, Lord. My heart desire, a painful desire, Lord, to rid this body and go into that theophany body, Lord Jesus, in that glorified state, Lord, to stay with you forever and ever, Lord. That's my heart desire, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. Let's all stand while we sing that chorus, only believe all things are possible. Amen. Only believe. Only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish Joshua. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. Thank you, Lord. Thank you, Abba Heavenly Father, today evening once again. धन्यवाद देते हैं खुदावन फिर से अब्बा पिता स्वर्गीय आज शाम के लिए, for the opportunity you have given us to come in your presence. उस सौभाग्य के लिए जो आपने हमें बख्शा कि हम आपकी मौजूदगी में आ पाएं। Under your shed blood we come. आपके बहाए हुए लहू के तले हम आते हैं। Lord Jesus, I pray for our sick and needy brothers and sisters. प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे बीमार और जरूरतमंद भाई और बहनों के लिए। I pray especially for Pastor Jay Kumar from Rajamundry. खुदावन मैं खास तौर से प्रार्थना करता हूँ पास्टर जय कुमार के लिए जो राजामंड्री से हैं, who is suffering with COVID, Lord. जो कि कोविड से पीड़ित हैं। खुदावंद Only you can have mercy, Lord. केवल आप ही अनुग्रह करुणा दिखा सकते हैं। So Lord, have mercy on that brother. खुदावन रहम कीजिए उस भाई पे। I
and give him an opportunity to come to this word. और खुदावन उसे एक मौका दीजिए कि वो इस वचन पे आने पाए। And I pray, Lord, for other sick people. I pray for Brother Freddie Thomas. खुदावन मैं और अन्य बीमार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई फ्रेडी थॉमस के लिए। Lord Jesus, heal my brother. प्रभु यीशु मेरे भाई को आप चंगाई दे। Lord, I thank you for hearing our prayers प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। and heal us sick for whom we prayed, Lord, in the days past. खुदावन हमको हमारे बीमारों को चंगाई दी जिनके लिए हमने पिछले दिनों में प्रार्थना की। How we remember when that leper came to you, Lord. कैसे खुदावन हम स्मरण करते हैं कि जब वो कोढ़ी आपके पास आया, He said, Lord, if thou wilt, I can be healed. आमेन। उसने कहा हे प्रभु अगर तू चाहे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। Then you asked him a question. तब आपने उससे एक सवाल पूछा, Will thou be healed? क्या तू चंगा होना चाहता है? He said, Lord, if you can, everything is possible. उसने उत्तर दिया, खुदावन अगर आप चाहें तो सब कुछ संभव है। So, Lord, it's not just you, but the one who wants to be healed तो has to खुदावन have a desire to be healed. आमेन। खुदावन तो ये केवल आप ही नहीं परंतु वो जो चंगा होना चाहता है उसके पास भी एक इच्छा होनी चाहिए कि वो चंगाई को प्राप्त करे। How you came to the pool of Bethesda कैसे आप बैतसैदा के कुंड पे आए खुदावन, and asked him that same question. और उससे भी वही सवाल पूछा, Will thou be healed? क्या तू अच्छा होना चाहता है? Oh Lord, today we lift our hands, say we want to be healed. आमेन। खुदावन आज हम अपने हाथों को उठाते हो, कहते हैं जी हाँ प्रभु हम चंगे होना चाहते हैं, To be of better service to you. ताकि आपके लिए और एक बेहतर सेवा कर पाए। We want a rapture. ओ खुदावन हमें एक रैप्चर चाहिए, We thirst for it. हम उसके लिए प्यासे हैं खुदावन। We have that painful burning desire हमारे खुदावन अंदर वो तीव्र जलती हुई लालसा इच्छा है for our body change. कि हमारी देह बदल जाए। As Paul said, in this body we groan, जैसे पौलुस ने कहा इस देह में तो हम कराते हैं but waiting for the adoption पर इंतजार करते हैं उस पुत्र अधिकार के लिए, with the redemption of our bodies. अर्थात यहाँ तक कि देह का छुटकारा हो। I pray, Lord, take away all kind of nonsense and demonic influences from amongst us. खुदावन ऐसा होने दे कि हर प्रकार की बकवास और दुष्ट आत्माओं के प्रभावों को हमारे बीच में से हटा दीजिए। Even spirits of confusion, Lord. यहाँ तक कि खुदावन कंफ्यूजन की आत्मा को, And let them be bound in hell for the day of the destruction. और ऐसा हो कि वो विनाश के दिन के लिए नरक में बांध दिए जाए। Me, my family, this church, and every brother and sister. मैं, मेरा परिवार, मेरे भाई और मेरे बहन, हर एक इस कलीसिया में जो हैं, Cast away all that demonic influence away in the name of Jesus Christ. हर एक उस दुष्टात्मक प्रभाव के लिए बोलते हैं खुदावन, उसे दूर और दफा कर दीजिए खुदावन यीशु मसीह उन सब में से। And thy sweet Holy Spirit have the preeminences. और ऐसा हो खुदावन कि आपका मधुर पवित्र आत्मा हम में से हर एक में प्रथम स्थान प्राप्त करे। In spirit of love, humility and service. और खुदावन वो आत्मा में आए जो कि प्रेम की है, दीनता की है और सेवा की है। As we approach you, Lord, जबकि हम आपके करीब आते हैं खुदावन, we are insufficient. हम खुदावन अधूरे हैं, हमको चाहिए और, But in you is our perfection. पर आपके अंदर हमारी सिद्धता पाई जाती है। Under your blood we come. आपके लहू के नीचे हम आते हैं, Not as a know-it-all, ऐसे नहीं खुदावन की हम हर एक चीज जानते हो, but desiring to learn. पर इच्छा रखते हैं खुदावन सीखने की। So teach us from thy word, Lord. खुदावन अपने वचन से हमें कृपया करके सिखाइए, In the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। Let's open the Bibles. आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। Book of Hebrews, chapter 7. इब्रानियों की किताब उसका 7वां अध्याय, Amen. Verses 1 to verse 3. पहली आयत से तीसरी आयत तक। For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a 10th part of all, first being by interpretation, king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, and made like unto the Son of God, abideth the priest continually. आमीन। ये मलकीसेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान खुदा का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया।
ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु खुदा के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वो सदा के लिए याजक बना रहता है। In Lord Jesus, we thank you for the reading of this word. May you bless it, break the bread of life for us, and feed thy lambs. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. आमीन। Amen. We can be seated. हम बैठ सकते हैं। God bless all of you. खुदावन आप सबको आशीष दें। It's a wonderful day which the Lord gave to us, ये एक बहुत ही अद्भुत दिन है जो खुदावन ने हमें दिया है and we'd like to make maximum use of it, और हम उसका सबसे ज्यादा अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहेंगे, इस्तेमाल करना चाहेंगे and like to straight away move into the study. और सीधे सीधे हम इस अध्ययन में घुसना चाहेंगे। Hebrews chapter 7, part 2. इब्रानियों उसका 7वां अध्याय उसका भाग 2। And we'd like to move further. और हम And we are आगे now reading from paragraph 306. और हम आगे बढ़ना चाहेंगे जबकि हम पढ़ रहे हैं 306 अनुच्छेद से। Please be with me while we are reading. You follow it. Have a paper and pencil or pen, whatever it is, and try to make a mental picture or some things which have been told to you. कृपया करके हमारे साथ बने रहें। जब मैं इसको पढ़ता हूँ आगे चलता हूँ तो अपने पेन और पेंसिल या कागज के साथ जो भी आपके पास है उसके साथ तैयार रहें और एक दिमागी तस्वीर बनाने की कोशिश करें जो कुछ आपको बताया जाता है। I'm starting from paragraph 306. हम पढ़ रहे हैं 306 अनुच्छेद से। And this Melchizedek was not Jesus, और ये मलकिसदेक यीशु नहीं थे for he was God. क्योंकि वो खुदा था। And what made Jesus and God different? और क्या चीज है जो यीशु और खुदा को फर्क करती है? See, now we need, again I'll say, to understand what the prophet is trying to say. अब मैं फिर से कहूंगा कि समझा जाए कि क्या कुछ नबी वास्तविकता में बताने की कोशिश कर रहे हैं। Now, if he says Jesus and God is different, is Jesus not God? अगर वो ये कह रहे हैं कि यीशु और खुदा फर्क हैं, क्या यीशु खुदा नहीं? We know that he was God. हम जानते हैं कि वो खुदा थे, But what is he trying to say? पर वो क्या कहने की कोशिश कर रहे Let's हैं? read it. आइए हम इसे And पढ़ेंगे। what made Jesus and God different? और क्या चीज यीशु को खुदा से भिन्न करती है? That Jesus was the tabernacle that God dwelt in. कि यीशु वो निवास का स्थान था, वो देह थी जिसमें खुदा वास करता था। See, now Melchizedek, देखिए अब मलकिसदेक, Jesus had both father and mother. यीशु के दोनों माता पिता थे। I'll stop. मैं यहाँ रुकूंगा। Though it's a different thing, he never called her mother. जबकि ये बात फर्क है कि उन्होंने उसे कभी भी मां नहीं कहा। Now we need to understand that body came through a woman. अब हमें ये समझना जरूरी है कि वो शरीर जो था वो एक स्त्री के द्वारा आया। But Lord Jesus, पर प्रभु यीशु, he never called her mother. उन्होंने कभी भी उसे मां नहीं कहा। I'm again quoting the prophet from other messages. मैं फिर से हवाला दे रहा हूं नबी का ही विभिन्न संदेशों से। So we need to balance everything. तो हमें संतुलन बनाने की जरूरत है। हर एक Jesus चीज had में। both father and mother, यीशु के दोनों माता पिता थे, and this man never had father or mother. परंतु इस आदमी का ना तो मां थी ना पिता था। What he means is, जो उनका मतलब है वो ये है, Jesus, the word, came through the Spirit, the Father. यीशु जो वचन है वो आए उस आत्मा अर्थात पिता में से, And Jesus, in a sense, when that body was born, came through a woman. और यीशु एक मायने में अगर हम समझें कि वो जो शरीर था वो एक स्त्री से पैदा हुआ, That's why it was called mother. इसलिए उसे मां कहा गया। That's right. ये But he बात never ठीक है। called her mother. We know it. पर उन्होंने उसे कभी मां नहीं कहा, हम जानते हैं। Jesus had both father and mother, यीशु के दोनों माता पिता थे, and this man never had father or mother. और इस मनुष्य के कोई ना तो मां थी ना पिता थे। We need to understand it now. अब हमें ये समझने की जरूरत है, Jesus had a beginning of life, यीशु के जीवन की शुरुआत थी and he had an end of life. और उनके जीवन का अंत भी था। We need to go by revelation. अब हमें प्रकाशन के द्वारा जाना होगा। When he uses the word Jesus, जब हम वो शब्द यीशु का इस्तेमाल करते he हैं, refers to that body in which the God was tabernacled. वो संकेत दे रहे हैं उस देह की ओर जिसमें निवास हुआ खुदा का। That body is called Jesus. वो शरीर जो है उसे यीशु कहा जाता है। It had a beginning उसकी एक शुरुआत थी when it was born one day, जब वो एक दिन पैदा हुआ, and it died one day. और एक दिन वो मरा भी, That body, वो शरीर, and it changed into another form. और फिर वो एक दूसरे रूप में बदल गया। That way, he had a beginning and an ending. उस तरीके से उसकी एक शुरुआत थी और उसका एक अंत था। I hope you're getting it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। And he had an end of life. और उसके जीवन का अंत था। This man had no father, no mother, no beginning of days or ending of life.
इस आदमी के ना तो पिता थे, ना माता थी, ना जीवन, ना दिनों की शुरुआत, ना जीवन का अंत, But it was the self same person. परंतु ये वही एक ही समान शख्सियत है। Now see the next line. अब अगली पंक्ति It was देखिए। Melchizedek and Jesus was one. आमेन। ये मलकिसदेक और यीशु एक थे। How can you say that when in previous lines you are saying they are not one? कैसे आप ये कह सकते हैं जबकि पिछली पंक्तियों में आप ये कह रहे हो कि ये एक नहीं है? You see, you have to read it by revelation. आप पाएंगे आपको इसको प्रकाशन के द्वारा पढ़ना होता है। When he says Melchizedek and Jesus was one, it means that it was the two manifestations of that same God. आमेन। जब वो ये कह रहे हैं कि मलकिसदेक और यीशु एक ही हैं, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक ही खुदा के ये दो प्रगटीकरण हैं। Jesus, the body, had a beginning and an ending. यीशु जो देह थी उसकी तो शुरुआत थी और उसका एक अंत है। Jesus, the body, had a father and mother. यीशु जो देह है उसका पिता भी है, उसकी माँ भी है, But that spirit which lived inside परंतु वो आत्मा जो उसके अंदर रहता था was eternal. वो अनंत था। आमेन। But Jesus was the earthly body, परंतु यीशु वो एक पृथ्वी की देह थी, born and fashioned after sin. जो कि पैदा हुई और पाप के रूप में लाई गई। God's own body, खुदा की अपनी देह, his own son, उसका अपना पुत्र, born and fashioned after sin, जो कि पैदा हुआ और पाप के अनुसार उसने रूप लिया, to take the sting out of death, ताकि मौत का डंग निकाल दे, to pay the ransom, ताकि दाम चुकाए, and to receive sons and daughters unto himself. आमेन, और बेटे और बेटियों को अपने लिए ग्रहण करे। You get it? क्या आपको समझ में आया? That's the reason that he had a beginning. यही है कारण कि उसकी एक शुरुआत थी He had an ending. और उसकी एक अंत भी था। That body part, वो शरीर वाला हिस्सा, it began and it ended. वो शुरू हुआ और एक खत्म भी हुआ। It was a dispensation, small, I would say an office which worked for some time. ये काल था, मैं कहूंगा एक ओहदा था जो थोड़े समय के लिए चला। But this perfect body, पर ये सिद्ध शरीर, now that body was called Jesus and he calls it the perfect body, and it was. अब वो जो शरीर था वो उसको यीशु कहा गया, और अब वो भाई कह रहे हैं कि वो सिद्ध देह थी। In commemoration as the earnest of our resurrection, उस स्मृति में कि वो हमारे पुनरुत्थान का बयाना ठहरे, God would not suffer that holy body to see corruption, खुदावन कभी भी नहीं होने देगा कि उस पवित्र देह को सड़ने दे, because he created it himself. क्योंकि उसने उसे खुद ही सिरजा था। You see, that body was a created flesh. आप पाएंगे वो देह जो है सिरजी हुई एक मांस और As we लहू went था। through this, that sperm was created, the egg was created. जैसा हमने इसको देखा था कि वो शुक्राणु सिरजा गया और वो जो अंडा है वो भी सिरजा And by गया, a natural process of fertilization, और जो प्राकृतिक तरीका है फर्टिलाइजेशन का उसके द्वारा, then came the zygote which was implanted in the womb of Mary. फिर आया वो जायगोट जो कि स्थापित हुआ उस कोख में जो मरियम की थी। It was all done by God by a spoken word. ये सब कुछ किया गया खुदा के द्वारा, एक बोले वचन के द्वारा। That's why that body is called the beginning of the creation of God. आमेन। इसलिए उस शरीर को बोला जाता है खुदा की सृष्टि की शुरुआत। It was a perfect body. ये एक सिद्ध देह थी, And that's why he couldn't suffer to see corruption in it. इसलिए वो इसको देख नहीं सकता था कि वो शरीर सड़ जाए, Because if that body corrupted, क्योंकि अगर वो देह सड़ जाए it would prove that the word got corrupted. तो ये ऐसा साबित होगा कि वचन सड़ गया, And word can never be corrupted. और वचन कभी सड़ नहीं सकता। There was आमेन। nothing of organization or creed in that spoken word which made that body. आमेन। कोई भी संस्था या कोई भी मनगढ़ंत इंसानी शिक्षा या क्रीड कोई भी नहीं थी उस बोले वचन वाली देह में। It was just the pure word of God that came through the mouth of Gabriel. ये सिद्ध शुद्ध वचन था खुदा का जो कि जिब्राइल के मुंह से निकला। It was the, what should I say, a word without any mixture. ये एक ऐसा वचन था जो बिना मिलावट के था। God did not suffer it to see corruption. खुदावन ने उसको सड़ाहट देखने नहीं दिया। It was subject to corruption, but it didn't get corrupted. वो अधीन तो था सड़ने के, परंतु वो सड़ नहीं पाया, Because it was made by the same 16 elements. क्योंकि वो भी इन 16 तत्वों के द्वारा बनाया गया था। But before हालेलुया। corruption could set in, पर इससे पहले कि सड़ाहट उसमें आ पाए, God raised that body back again. खुदावन ने उस देह को फिर से जिला दिया। In commemoration of what? किस बात की स्मृति में? Now this is something very important. अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। Why did he raise that body on the third day? क्यों खुदावन ने उस देह को तीसरे दिन उठाया?
it was not just he's raising his son. वो ये नहीं कि केवल वो अपने पुत्र को जिला उठा रहे He हैं, had a resurrection in his mind. उनके दिमाग में एक पुनरुत्थान था। He had some graves opening today in his mind. आमेन। उनके दिमाग में कुछ आज कब्र खुलनी थी, वो था। He had some sons and daughters who would be quickened from a life of sin in this time. उनके दिमाग में ये था कि उनके कुछ बेटे और बेटी होंगे जो कि जागृत होंगे, उस पाप में जीवन से उठाए जाएंगे। Then how to prove that they will be resurrected? तो अब ये बात कैसे साबित की जाए कि वो भी भविष्य में पुनरुत्थान पाएंगे? How can it be proved that there will be a rapture? कैसे ये साबित किया जाए कि एक रैप्चर आगे आ रहा है? How will it be proved that they are quickened from a life of sin? कैसे ये साबित होगा कि वो उनके आगे पाप में जीवन से वो जागृत किए गए हैं? On what can they build their faith on? किस चीज पे, किसके बिना पे वो अपने विश्वास को तामीर कर सकते If हैं? I tell people in Laodicea, अगर मैं लाउदीकिया में लोगों को कहूं, my son, I'll quicken you. ओ मेरे बेटे मैं तेरे को जागृत करूंगा, And if he asks me, what is the sign? और फिर वो अगर पूछे कि इसका क्या चिन्ह है, Then I have an empty tomb. फिर मेरे पास एक खाली कब्र है। I have a resurrection already done, मेरे पास एक पुनरुत्थान है जो पहले से हो चुका है, which is a sign to those people जो कि एक चिन्ह ठहरता है उन लोगों को that you can see this resurrection, कि तुम इस पुनरुत्थान को देखो, which is an earnest for you. जो कि तुम्हारे लिए बयाना ठहरता है। It is earnest of our resurrection. ये हमारे पुनरुत्थान का बयाना ठहरता In other है। words, when I raise that body, दूसरे शब्दों में जब मैं उस देह को जिलाता हूं, you just have to find out whether you are a part of that body. आमेन, तुम्हें केवल यही मालूम करना है बस कि क्या तुम उस देह के हिस्से हो या And if नहीं। you are a part of that body, और अगर आप उस देह के हिस्से which I हैं have already raised up, जिसको मैंने पहले से जिला उठाया then when है, your time comes, तो जब तुम्हारा समय आएगा I'll raise you up again in the last days. तो मैं तुम्हें भी अंत के दिन में जिला उठाऊंगा। Then that body was on earth, he said. तो फिर जब वो देह पृथ्वी में थी, उन्होंने कहा, He that eats the flesh and drinks the blood of the Son of Man, वो जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता और लहू पीता है, he hath everlasting life. उसके पास अनंत जीवन है, In fact, eternal life. वास्तविकता में अनंत जीवन, And I will raise him up in the last day. और मैं उसे अंत के दिन में जिला उठाऊंगा। Then your rapturing faith is based on this fact that you are a part of that Christ and that body. Amen. तो फिर आपका उड़ाने वाला विश्वास इस सत्य पे आधारित है कि आप उस मसीह के उस देह के हिस्से हैं। We'll develop this thought a little further because a beautiful point is coming after a few minutes. आमेन। हम इस विचार को थोड़ा और विकसित करेंगे आगे, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत बात आ रही है कुछ मिनटों के बाद। What actually is the baptism of the Holy Ghost? वास्तविकता में क्या है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? Again, he's going to qualify and make people understand. फिर से वो उसकी विशेषता बताएंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। But let's first find this thought. पर आइए हम इस विचार को पहले देखें। That perfect body, वो सिद्ध है, he resurrected it उसने उसको जिलाया in commemoration of our resurrection. You see, हमारे भविष्य में जिलाए जाने की स्मृति में, and brought it forth and resurrected it और उसे लेके आया और उसे पुनरुत्थानित किया and set it at his right hand. और उसे अपने दाहिने हाथ बिठा दिया। Listen now. अब ध्यानपूर्वक सुनिए। And today, और आज the Holy Spirit that raised that body up, वो पवित्र आत्मा जिसने उस देह को जिलाया, what raised that body up? किसने उस देह को जिलाया? It's the Holy Spirit. ये था पवित्र आत्मा। Holy Spirit is the quickening power. पवित्र आत्मा ही जिला देने वाली सामर्थ है। Holy Spirit that raised that body up पवित्र आत्मा जिसने उस देह को जिलाया is here in the church. वो यहाँ अब कलीसिया में है। You see, that same Holy Spirit आप पाएंगे वही पवित्र आत्मा which raised that body from the grave 2000 years back, जिसने उस देह को जिलाया था 2000 साल पहले उस कब्र में से, he's telling the church, वो अब कलीसिया को बता रहे हैं, it is now here in the church. ये अब कलीसिया में है। Then what should the church think now? तो फिर अब कलीसिया को क्या सोचना चाहिए? That same power that resurrected that body is here. What for? वही सामर्थ जिसने उस देह को जिलाया था वो अब यहाँ पर है। किसके लिए? What does he have in his mind? उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में क्या है? Again another resurrection. फिर से एक और पुनरुत्थान। आमेन। Blessed be the name of the Lord. हालेलुया, मुबारक हो प्रभु का नाम। And what's the sign that that same Holy Spirit is here? और उसका चिन्ह क्या है कि वही पवित्र आत्मा यहाँ पर है? He's showing forth the same miracles and power. वो उन्हीं को दिखा रहा है वही आश्चर्य कर्म और अपनी सामर्थ को।
That's the proof that that same Holy Spirit is here. ये है सबूत कि वो वही पवित्र आत्मा यहाँ पर है। You see, Amen. the works that I do shall you do also. आप पाएंगे कि उन्होंने कहा कि जो काम मैं करता हूँ वही काम तुम भी करोगे। And he was doing it in this age in a body. और वो उन कामों को इस युग में एक देह के अंदर होके कर Then that रहे थे। Holy Spirit was announcing to the church, the world, I have arrived. इसका मतलब यह है कि वास्तविकता में पवित्र आत्मा ये घोषणा कर रहा था कलीसिया के सामने और कल दुनिया के सामने कि देखो मैं आ गया हूं। And I can even say 60 years after that, that same Holy Spirit amongst us doing the same things and doing the same kind of discernments. और मैं कह सकता हूं कि यहां तक कि 60 साल बाद उसके वही पवित्र आत्मा उन्हीं कामों को हमारे बीच में करता है और उन्हीं हृदय की बातों को परखता है। He's showing it, I am here. वो ये दिखा रहा है कि मैं यहां हूं। Then I should ask him a question, why? तो फिर मुझे उनसे एक सवाल पूछना चाहिए, क्यों प्रभु? Then God would make a face and say, you don't know it? फिर खुदावन एक ऐसा मुंह बना के उनसे मेरे सामने ये कहेंगे, क्या तुझे मालूम नहीं? What did I do 2000 years back? क्या कुछ मैंने 2000 साल पहले किया था? That's why I am here. इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ, To quicken your bodies. ताकि तेरी देहों को, तुम्हारी देहों को जिला दूं। The only thing in my mind is a body change. केवल एक बात मेरे दिमाग मस्तिष्क में है, वो है देह बदलाव। A rapture. एक रैप्चर है। That's what is in my mind. यही है मेरे मस्तिष्क में। Amen. Follow it with me. मेरे साथ चलिए। Doing the same miracles and power. उन्हीं का आश्चर्य कर्म को और ताकत को, सामर्थ को दिखा रहा हूं। And someday, और किसी दिन, there's a beautiful quote I love. Amen. ये बहुत ही खूबसूरत कोट है जो मैं बहुत पसंद करता हूं। And someday, और किसी दिन this Holy Spirit ये पवित्र आत्मा that's in the church जो कलीसिया में है will scream and will lift up. वो बहुत जोर की चीख मारेगा और उठ जाएगा। And will receive itself into this body form that's sitting at the right hand of the majesty of God. Amen. और अपने आप को ग्रहण करेगा इस देह के रूप में जो बैठा है महामहिम खुदा के दाहिने हाथ पर। So what is the rapture? तो ये रैप्चर क्या है? The lifting of the Holy Ghost from this earth. पवित्र आत्मा का ऊपर उठाया जाना इस पृथ्वी पे से। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। And someday he says, और वो कहते हैं किसी दिन this Holy Spirit ये पवित्र आत्मा that's in the church जो कलीसिया में है will scream वो चीख मारेगा and will lift up और उठेगा and will receive itself into this body form. और अपने आप को ग्रहण करेगा इस देह के रूप में। You see, the rapture is not just some saints rising and some people getting changed. आप पाएंगे कि रैप्चर केवल ये नहीं कि कुछ लोग जी उठ रहे हैं और कुछ लोगों की देह बदल रही है। What God is coming to do is claim back that Holy Ghost. Amen. जो खुदावन करने आ रहे हैं वो ये है कि उस पवित्र आत्मा को वापस दावे में भरे। That's why the Holy Ghost never left some bones. इसीलिए पवित्र आत्मा कुछ हड्डियों को छोड़ के कभी नहीं गया। When God calls back that Holy Ghost, जब खुदावन उस पवित्र आत्मा को वापस बुलाते हैं, the body on which the Holy Ghost is tied goes with it. हालेलुया, वो देह जिसमें वो पवित्र आत्मा जुड़ा है वो भी उसके साथ खींची चली जाती This है। line would make it absolutely clear there's no rapture without the Holy Ghost. ये पंक्ति बिल्कुल पूर्णतः साबित करेगी और स्पष्ट करेगी कि कोई भी रैप्चर नहीं है बिना पवित्र आत्मा के। In other words, दूसरे शब्दों में, it's when the time of the rapture comes, जब रैप्चर का समय आएगा, the Holy Ghost in the church will scream out. आमेन, वो पवित्र आत्मा जो कलीसिया में है वो जोर की चीख मारेगा। Now my next question is, अब मेरा अगला सवाल ये है, then where will that voice come from? तो फिर वो आवाज, वो प्रधान दूत का शब्द कहां से आएगा? Are you going to wait to listen it from the sky? क्या आप इंतजार करेंगे क्या स्वर्ग से सुने उसे, Or is it going to come from the church? या ये कलीसिया में से बाहर निकलेगी? It's that same Holy Ghost ये वही पवित्र आत्मा है which will cry out from the church. जो कि कलीसिया में से चीख मारेगा। The Bible says, बाइबल ये कहती है, God hath roared from Zion. आमेन, यहोवा सयोन से गरजा है। Zion is always the bride of Christ, सयोन हमेशा मसीह की दुल्हन है, but the voice of God is in her. परंतु खुदा की आवाज उसके अंदर है। That voice of the Holy Ghost is in her. वो पवित्र आत्मा की आवाज उसके अंदर है। So when the time of the body change comes, तो जब देह बदलाव का समय आए, that Holy Ghost in you वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है will scream out. वो चिल्लाएगा। आमेन, आमेन। Let me make things a little clear to you because this is not that easy as you think. आमेन।
आइए मैं चीजों को स्पष्ट करूं आपके लिए, क्योंकि ये उतना सरल नहीं जितना आप सोचते हैं, And yet it will become simple. तो भी ये सरल होगा। Turn with me to the book of Romans. मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की किताब। God really bless you. खुदावन आपको वास्तविकता बरकत दे। And turn with me to chapter 8. मेरे साथ निकाल लीजिए 8वां अध्याय, Amen. And we are going to read from verse 26. और हम उसकी 26वीं आयत से पढ़ेंगे। Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Amen. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। You will never want to pray for rapture. आप कभी नहीं चाहेंगे रैप्चर के लिए प्रार्थना करने की। This body will never like to do it. आप पाएंगे कि ये देह कभी नहीं चाहेगी ऐसा Because it करना, came by the old birth. क्योंकि ये पुरानी पैदाइश से आई है। It loves to still live further in the world. ये अभी भी इस दुनिया में आगे जीवन बिताना चाहती है, But that Holy Ghost in you परंतु वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है has different desires. उसकी इच्छाएं फर्क हैं। Amen. It brings this body in subjection. वो इस देह को अधीनता में लेके आता है, And that Holy Ghost in you starts praying और वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो प्रार्थना करने लगता है in words that cannot be uttered. ऐसी भाषा में, ऐसे शब्दों में जो उच्चारित नहीं की जा सकती। You also can't understand. आप भी नहीं समझ पाते, But that Holy Ghost in you is praying. परंतु वो पवित्र आत्मा आपके अंदर जो है वो प्रार्थना कर रहा है। It is praying its own strange prayer. वो अपनी अजीब विचित्र प्रार्थना खुद कर रहा है। Let me read verse 27. आइए मैं 27वीं आयत पढ़ूं। And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Amen. और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए खुदा की इच्छा के अनुसार विनती करता है। वो तो खुदा की इच्छा के अनुसार प्रार्थना शायद ना कर पाए, यस, क्योंकि उनकी जरूरतें और भी हैं और खुदा उनको देता भी है, लेकिन खुदा की एक सिद्ध इच्छा है। आमेन। मैं कहूंगा इस युग में जानिए कि सिद्ध इच्छा क्या है। यस, उसके लिए प्रार्थना कोई और करता है। आमेन। There is somebody praying, कोई और है जो प्रार्थना कर रहा है, and that person is the Holy Ghost. और वो शख्सियत पवित्र आत्मा खुद है। Holy Ghost in you. पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, He is praying according to the will of God. वो प्रार्थना कर रहा है खुदा की इच्छा के अनुसार, And God is hearing that prayer. और खुदावन उस प्रार्थना को सुन रहे हैं। You see, I would like to say this. मैं आप पाएंगे, मैं ये कहना चाहूंगा, When the time of deliverance came, जब छुड़ौती का समय आया, the Holy Ghost moved on a man called Daniel. आमेन, पवित्र आत्मा मूव किया एक आदमी पे जिसका नाम डैनियल He था। raised him to speak such words. उसे उठाया कि वो ऐसे खास शब्दों को बोले। Daniel didn't know those words. डैनियल को वो शब्द मालूम नहीं थे। Daniel didn't know how to pray. डैनियल को नहीं पता था कि कैसे दुआ की जाए। But the Holy Ghost came on him. पर पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। Holy Ghost put him on fast. पवित्र आत्मा ने उसको विवश किया कि वो उपवास में जाए। It's not Daniel saying, I'm going to fast. ये डैनियल नहीं है जो कह रहा है कि मैं उपवास रखूंगा, But the Holy Ghost put him in an atmosphere to fast and pray. परंतु पवित्र आत्मा ने उसको ऐसे माहौल में रखा कि वो उपवास और प्रार्थना कर पाए। It was not a forced fast on Daniel. ये कोई जोर जबरदस्ती का उपवास नहीं था डैनियल के ऊपर, But the Holy Ghost moved on that man परंतु पवित्र आत्मा चला, मूव किया उस आदमी पे, and put him in that spirit और उसे उस आत्मा में डाला that he was praying day and night. कि वो दिन रात प्रार्थना कर रहा है। And how did the Holy Ghost move on फिर him? पवित्र आत्मा कैसे उस पे मूव किया? What was the source from where the Holy Ghost moved on him? कौन सा वो स्रोत था जहां से पवित्र आत्मा उसमें मूव कर रहा है? Because he was reading the Amen. scriptures. क्योंकि वो पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा था। He was reading the words a prophet before him had spoken for that time. Amen. वो उन शब्दों को पढ़ रहा था जो एक नबी ने उसके समय से पहले आने से बोले थे, And their calculation had been given. और वो खास गणना और कैलकुलेशन दी गई थी। A time element had been declared एक समय का तत्व को बताया गया था that after 70 years, कि 70 साल के पश्चात I'll bring my people out of Babylon. कि मैं अपने लोगों को बाबुल से बाहर निकाल के लेके आऊंगा। Daniel, after reading the quotes of that prophet, डैनियल ने जब उन कोट्स को पढ़ा उस नबी के, माय
and he was praying over it, और वो उस पे प्रार्थना कर रहा है, the Holy Ghost came over the word. पवित्र आत्मा उस वचन पे आ गया। Faith cometh by hearing, विश्वास सुनने से आता and है, hearing by the word. और वचन सुनना मसीह के And वचन when से होता Daniel है। heard Jeremiah, और जब डैनियल ने यिर्मयाह को सुना and he read those books, और उसने उन किताबों को पढ़ा, today's Daniel will be hearing those tapes. आज वो का डैनियल उन टेप्स को सुनेगा। Then the Holy Ghost moved on the word he received. तब पवित्र आत्मा मूव किया उस वचन पे जो उसने प्राप्त किया था। Daniel didn't say, डैनियल ने ही नहीं कहा I'm going on a fast. मैं फास्ट पे जा रहा हूँ। It's not just I'm going on a fast. ये ऐसा नहीं है कि मैं अब फास्ट पे जा रहा हूँ। Read the message carefully. संदेश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। Brother Branham says sometimes you fast, sometimes God puts a fast on you. भाई ब्रैनम ने कहा कभी कभी आप उपवास रखते हैं और कभी कभी खुदा आप पे एक उपवास लेके आता That's a है। real fast. ये है असली उपवास। When God puts you in fast. जब खुदावन आपको उस उपवास में लेके In the आए। book of Joel, he says, proclaim a fast. योएल नबी किताब में कहता है कि एक उपवास का ऐलान करो। But it was God putting a fast on them. पर ये खुदा था जो उन पे एक उपवास लेके आ रहा था। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। It was not Daniel. ये डैनियल नहीं था। But yes, Daniel was a righteous man. हाँ तो अभी एक डैनियल धर्मी पुरुष था And he was reading the book. और वो किताब को पढ़ रहा था। And while he was reading, और जब वो पढ़ रहा था the spirit in him started stirring up. वो आत्मा जो उसके अंदर था वो उत्तेजित होने लगा। Holy Ghost started moving on that word. पवित्र आत्मा उस वचन पे मंडराने लगा। That's the beauty, brother. ये है खूबसूरती भाई To receive the Holy Ghost, receive the promised word of the hour. कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करना के लिए ग्रहण करिए वायदा किया हुआ वचन घड़ी का। Because the Holy Ghost will move on the word for that age. क्योंकि पवित्र आत्मा मंडराएगा उस वचन पे जो खास उस युग के लिए है। Not on the word which has already been fulfilled. वो उस वचन पे नहीं जो पहले से पूरा हो चुका है। That was for Luther's time or Wesley's time or Pentecostal time. वो तो लूथर के समय का, पेंटिकॉस्ट के समय का, वेस्ली के समय का था। But the word for this age. परंतु वो वचन जो इस युग का है, That's where the Holy Ghost would move on. ये वो जगह है जहाँ पर पवित्र आत्मा मंडराएगा। I'm trying to explain to you the rapture. मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रैप्चर को। I was telling on Sunday. मैं संडे को बता रहा था। Before that rapture comes, इससे पहले कि वो रैप्चर आए, God will create a thirst in you. खुदावंद एक तीव्र प्यास आपके अंदर पैदा He'll करेंगे। put a fast on you. वो आपके ऊपर एक उपवास डालेंगे। He'll put you in a spirit of prayer, वो आपको एक प्रार्थना की आत्मा में डालेंगे which you don't have today. जो आपके पास आज नहीं है। But when that appropriate time arrives, परंतु जब वो उचित समय आएगा, as the scripture says, जैसा पवित्र शास्त्र बोलता है, the time of the promise drew nigh. आमेन, प्रतिज्ञा का समय जब करीब आया, You see, when the time of the promise draws nigh, God also draws nigh. आमेन, आप पाएंगे जब प्रतिज्ञा का समय करीब आता है तो खुदावन स्वयं करीब आते हैं। God visited a man in a burning bush. खुदावन ने मुलाकात करी एक आदमी से जलती झाड़ी में। God started moving on the scene. खुदावन दृश्य पे काम करने लगे। Why, my precious brother? क्यों मेरे प्रिय बेशकीमती भाई? It's the work of God. ये खुदा का काम है। Fast is not your work. उपवास आपका काम नहीं, It is the work of God. ये खुदा का काम है। You can't even pray. यहाँ तक कि आप दुआ भी नहीं मांग Then the सकते। Holy Ghost prays according to His will. तो फिर पवित्र आत्मा उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता It's है। the Holy Ghost ये पवित्र आत्मा है which will scream for a rapture. जो चिल्लाएगा एक रैप्चर के लिए। It's the Holy Ghost in you ये पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है will thirst for it. वो प्यासा होगा उसके लिए। That's why I was reading to you that quote. इसलिए मैं उस कोड को आपके लिए पढ़ रहा था। Why are we groaning क्यों हम कराते हैं in these bodies? इन देहों में? Who is the one who's groaning? कौन है वो जो करा रहा है? It's the new man, ये नया मनुष्य है, not the old man. पुराना नहीं। The new man is groaning because he belongs to another world. वो नया मनुष्य इसलिए करा रहा है क्योंकि वो एक दूसरी दुनिया का है। And that new man is nothing but the Holy Ghost in you. और वो नया मनुष्य कोई और नहीं परंतु वो पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर पाया जाता I है। hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। And as I was explaining about Daniel, और जैसे मैं समझा रहा डैनियल के बारे में, after reading Jeremiah, यिर्मयाह को पढ़ने के बाद Holy Ghost moved on those scriptures. पवित्र आत्मा मंडराना शुरू किया उन पवित्र शास्त्र की Daniel आयतों went पे। into fast, डैनियल into a fast. और डैनियल को एक उपवास में ले गया And Daniel started praying. और डैनियल ने प्रार्थना करना चालू की। And while he's praying, और जब वो प्रार्थना कर रहा है, you see the kind of prayer he prayed, a normal man can't pray. आप पाएंगे कि जिस किस्म की प्रार्थना डैनियल ने करी एक साधारण आदमी ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता। One man praying for a whole nation. एक आदमी मात्र पूरे देश के लिए, जाति के लिए प्रार्थना कर रहा है। One man praying for his sins and the sins of his people. एक आदमी प्रार्थना कर रहा है अपने पापों के लिए और अपने लोगों के गुनाहों के लिए। He's praying as
Christ. वो मसीह बन के प्रार्थना कर रहा He's है। praying as an intercessor. वो एक मध्यस्थ के रूप में प्रार्थना कर रहा And है, that prayer of intercession cannot be done by a man. और वो मध्यस्थता की प्रार्थना एक आदमी मात्र से नहीं की जा It's only when सकती। the Spirit of Christ comes on that person. ये केवल तभी होगा जब उस मसीह का आत्मा उस आदमी पे आए। But how did it come? पर ये आया कैसे? It came because he was reading the words of Jeremiah, which were to be fulfilled at that time. Amen. ये इसलिए आया है, ऐसे आया क्योंकि वो वचनों को पढ़ रहा था यिर्मयाह के, जो कि उस खास समय में पूरे होने वाले थे। As Brother Branham said, जैसे भाई ने कहा, thirst is for a living God. प्यास एक जीवते खुदा के लिए है। And in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. और आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ, और वचन ही खुद खुदा था। In other words, it's a thirst for the Word, a living Word. इसका मतलब यह है कि एक ऐसी प्यास है, एक ऐसे वचन के लिए जो जीवता वचन हो। Word, a promise to be fulfilled at that time. वचन जो कि एक प्रतिज्ञा है कि उस खास समय में पूरा हो। Then what is the promise for this time? तो फिर क्या है प्रतिज्ञा इस समय के लिए? It's a body change. ये एक देह बदलाव है। It's a rapture. ये एक रैप्चर है। Then what will the Holy Ghost be praying for? तो फिर पवित्र आत्मा किसके लिए दुआ मांगेगा? He'll be praying for a rapture ये एक रैप्चर के लिए दुआ मांगेगा, in words that cannot be uttered. ऐसे शब्दों में जो मुंह से बोले नहीं जा सकते, That उच्चारित। prayer cannot be uttered in words. वो शब्दों में प्रार्थना बोली नहीं जा सकती। It's in an unknown language, ये एक अनजान भाषा में है, which only the mind, the one who understands the mind of the Spirit, will understand that prayer. जिसको केवल वही जो कि आत्मा के मन को समझता है उस प्रार्थना को समझ पाएगा। He will understand that groaning, वो उस कराहने को समझेगा, because that is not your groaning. क्योंकि ये आपका कराहना नहीं है। You are having a good breakfast, आप तो बढ़िया नाश्ता कर रहे हैं, and you are having a 3 times a meal a day, और आप 3 दिन की 3 समय की रोटी खा रहे हैं, and you are living okay, fine. और आप बड़े आराम से जी रहे हैं, You didn't ठीक ठाक। have that groan. आपके पास तो कोई वो कराहना नहीं था। Then suddenly, where did that groan come from? फिर वो अचानक से वो कराहट आई कहां Tell से? me, did Daniel have any dearth of food? क्या डेनियल के पास कोई अभाव था खाने का या भोजन का? The best of the Babylonian was waiting for him. सबसे उत्तम से उत्तम बाबुल की चीजें उसके लिए इंतजार करती Whatever थी। he desired was brought to him. जो कुछ उसकी इच्छा करेगी, मन करेगा, वो उसके सामने हाजिर होगा। But suddenly he says, no, I don't want it. अचानक से वो कहता नहीं, मुझे नहीं चाहिए अब, I want to go on a fast. मुझे एक उपवास पे जाना है, I need to go in prayer. मुझे प्रार्थना में जाना है। What started groaning? किस चीज ने ये कराहट चालू की? It was the Holy Spirit Amen. ये पवित्र आत्मा था which came over जो Daniel डेनियल के ऊपर आ and गया, put him in that spirit of groaning. और उसने उसे उस कराहट के आत्मा में डाला। I don't know if you have experienced it, but I have experienced it. मैं नहीं जानता कि आपने इसको महसूस किया है, परंतु मैंने इसको किया है। You don't have those feelings. आपके पास कोई ऐसी फीलिंग नहीं You होती, never have a thought. आपकी कोई ऐसी विचार भी नहीं था, And suddenly you pray with the deepest groan, a prayer which you never even thought of. और अचानक से आप ऐसी दुआ करते हैं बड़ी कराहट के साथ जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। Yes, right? ये बात ठीक है। Then now next question is, who was praying there? फिर अगला सवाल ये है कि फिर प्रार्थना कर कौन रहा था? हम मीटिंग के बाद कहते हैं, भैया गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया दुआ करी आपने। किसने करी थी दुआ ये? It was the Holy Ghost which was praying using a body. ये पवित्र आत्मा था जो प्रार्थना कर रहा था और एक देह को इस्तेमाल कर रहा था। That's what we need to understand. ये वो चीज है जो हमें समझना जरूरी है। That same Holy Ghost वही पवित्र आत्मा which prays according to the will of God. जो कि खुदा की इच्छा के अनुसार दुआ मांगता है। Someday this Holy Spirit किसी दिन ये पवित्र आत्मा that's in the church. जो कलीसिया में And है, let me say something. और मैं कुछ कहना That चाहूंगा, same Holy Ghost that's in our bodies वही पवित्र आत्मा जो हमारी देहों में पाया जाता है, is on the bodies of the sleeping saints. वो है उन देहों पे जो कि सोए हुए संत हैं उनकी, And it's praying. और वो प्रार्थना कर रहा है। That's right. ये बात ठीक है। Holy Ghost is praying. पवित्र आत्मा दुआ मांग रहा है, And when the time arrives, और जब समय आ जाएगा, the Holy Ghost which is in the church would scream पवित्र आत्मा जो कलीसिया में है, वो जोर की चिल्लाहट देगा and will lift up. और उठ जाएगा। It'll scream and it'll lift up. वो चिल्लाएगा, पुकार देगा और उठ जाएगा। When the Holy Ghost will lift up, जब पवित्र आत्मा उठेगा, then those bodies in whom the Holy Ghost is will lift up. आमेन, तो फिर वो देह जिनमें वो पवित्र आत्मा है वो भी उसके साथ उठेंगी। Then what is the rapture? तो फिर रैप्चर क्या है? It's the rapture of the Holy Ghost ये पवित्र आत्मा का रैप्चर है which is in your bodies right जो now. अभी आपके देहों में है। It'll scream.
वो चिल्लाएगा and will lift up और उठेगा and receive itself into this body form. और अपने आप को ग्रहण करेगा इस देह के रूप में, That's sitting at the right hand of the majesty of God जो कि महामहिम खुदा के दाहिने हाथ पे बैठी है, to make intercessions for we sinners. ताकि हमारे लिए, हम पापियों के लिए मध्यस्थता करे। You see, today, आप आएंगे आज, that body is sitting at the right hand of God वो देह तो खुदा के दाहिने हाथ बैठी है and is making intercessions for we sinners. और हमारे लिए वो मध्यस्थ का काम कर रही है। And by हम that we पापियों are के लिए। perfectly kept from sin. और उसके द्वारा हम सिद्धापूर्वक पाप से दूर रखे जाते Not हैं। that we don't sin, ये नहीं कि हम पाप नहीं करते, but are kept from sin पर पाप से दूर रखे जाते हैं in the presence of God. खुदा की मौजूदगी में, Because there's a bloody sacrifice standing between me and God. क्योंकि एक लहूलुहानित कुर्बानी है जो मेरे और खुदा के बीच में खड़ी है, And between you and God. और आप और खुदा के बीच में खड़ी है। That's the reason he said, यह है वो कारण जब उसने कहा, a man that's born of God एक मनुष्य जो खुदा के द्वारा जन्मता है does not commit sin. पाप नहीं करता, He can't sin. वो पाप नहीं कर If सकता। you're born again, the very Holy Spirit that lived in that body lives in you. तो अगर आपका नया जन्म हो जाए, फिर से आप जन्म ले लें, तो वो ही पवित्र आत्मा जो आपके देह में था, वो आपके अंदर, जो उस देह में रहता था, वो आपके अंदर जीता है And it can't sin. और वो पाप नहीं कर सकता, The sacrifice is laying before him. क्योंकि कुर्बानी उसके सामने रखी है। Then if you willfully do it, तो फिर अगर आप जानबूझ के इसको करते हैं, shows that it's impossible for you to be into that body. ये बात भली भांति दिखाता है कि ये अनहोना है कि आप उस देह में हो। He'll further explain it. वो आगे उसको समझाएंगे। Amen. That's the gospel. आमीन। ये है सुसमाचार, There it is. ये है वहां पर। Now see, he's telling, not that we don't sin, वो ये कह रहे हैं, ये नहीं कि हम पाप नहीं करते, but that we are kept from sin पर ये है कि हम पाप से दूर रखे जाते हैं in the presence of God by that bloody sacrifice. खुदा की मौजूदगी में उस लहूलुहानित कुर्बानी के द्वारा, Because of that blood, उस लहू के द्वारा we are perfect हम सिद्ध हैं in the presence of God. खुदा की मौजूदगी में। I think you're understanding that. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे इसको। Not that we backslide or we fall and we sin, we do it, but when it passes through the blood, it cannot. ये नहीं कि हम पीछे नहीं हटते, गिरावट में नहीं आते, पाप नहीं करते, परंतु हाँ हम कर सकते हैं ऐसा, पर जब होता है तो वो लहू से गुजर जाता है And that blood just cleanses it all away. और वो जो लहू है उस तमाम पाप को बिल्कुल साफ कर देता है। Then he says, but if you willfully do it, पर वो कहते हैं कि अगर आप जानबूझ के इसको करें, show that it's impossible for you to be into that body. ये बात पक्की दिखती है कि ये अनहोना होगा आपके लिए, असंभव होगा कि आप उस देह में पाए Amen. जाएं। That's the gospel. आमीन। ये है There it सुसमाचार, is. ये है वहां पर। Therefore, you see, इसलिए अब आप देखेंगे it doesn't contradict any of the scriptures. ये कभी भी किसी पवित्र शास्त्र की आयत का विरोध नहीं करता, It binds the scriptures together. परंतु पवित्र शास्त्र को एक एक करके See, इकट्ठा it कर would be देता है। impossible for those once enlightened. देखिए ये अनहोना होगा एक दफा जिन्होंने ज्योति पाई उनके That's लिए। where we'll get my questions. यही वो जगह है जहां से मेरे सवाल आएंगे। Or just get them, that's how we want. हाँ, क्योंकि वो Just get them, that's how we want. हम उनको पालें, बस यही वो Now चाहते notice, हैं। it's impossible for those who once enlightened अब देखिए गौर करिए कि ये अनहोना है एक दफा जिन्होंने ज्योति पाई उनके लिए, to fall away, to renew themselves again to repentance. कि वो गिरें, कि वो अपने आप को फिर से नया करें उस पश्चाताप के लिए, To see that they crucify the Son of God afresh कि ये देखते हुए कि वो खुदा के पुत्र को फिर से क्रूस पे चढ़ाते हैं and make him and bring him to an open shame. और उसे खुले में लज्जा देते हैं। They couldn't do it. वो नहीं कर सकते। Or he's saying impossible for those who have received the Holy Ghost to actually commit that sin. वो ये कह रहे हैं कि वास्तविकता में अनहोना होगा उनके लिए जिन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया कि वो कभी पाप कर पाए। You see, I mean those who have the baptism of the Holy Ghost. मेरा मतलब है जिनके पास पवित्र आत्मा आत्मा है। We have already gone to that subject. हम उस विषय में पहले से जाग चुके Then you हैं। go on over to Hebrews 10, तब आप आएंगे इब्रानियों 10 where में, it says, therefore, if we sin willfully after we receive the knowledge of the truth, जहाँ वो ये कहता है कि अगर हम जानबूझ के गुनाह करें जबकि हमने उस सच्चाई के ज्ञान को पा लिया है, and what is sin? और पाप क्या है? Unbelief. अविश्वास। So when it says sin willfully means disbelieve willfully. तो जब वो ये कहता है कि जानबूझ के पाप करें, इसका मतलब है अविश्वास करें जानते बूझते हुए। Notice that word. इस बात पे गौर करिए शब्द पे। If you deliberately, now he's explaining it, if you deliberately see the Holy Spirit do the things that it did right here this morning, Amen.
वो ये कह रहे हैं, गौर करिए इस शब्द पे कि अगर आप जानबूझ के देखें पवित्र आत्मा को उन कामों को करते हुए जो उसने ठीक यहां पर आज सुबह किए. Something must have happened that morning when God worked through the body of the prophet and healed the sick and discerned and done many things. कुछ खास चीज हुई होगी पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने करी होगी जब उन्होंने नबी के देह में से काम करके हृदय की बातों को जाना और चंगाई दी बीमारों को. If you deliberately see the Holy Spirit do the things that it did right here this morning, अगर आप जानबूझ के पवित्र आत्मा को देखें और उन कामों को करता हुआ जो उसने आज सुबह की यहाँ and पर, see that Christ is risen from the dead, और ये देखें कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है. how? कैसे? By those works. उन कामों के द्वारा. And he's living in his church and among his people, और वो अपनी कलीसिया में जीता है और अपने लोगों में, and you willfully turn it down. और आप जानबूझ के उसको ठुकरा देते हैं. It's impossible for you to ever come to God, ये आपके लिए अनहोना होगा कि आप कभी भी खुदा के पास आ पाए, because you have blasphemed the Holy Ghost. क्योंकि आपने पवित्र आत्मा की निंदा की है. Then God would say, तब खुदावन ये कहेंगे, sorry, I can't do it now. सॉरी, माफ करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता. Enough is enough. का ये बहुत हो गया, बस हो गया. It's impossible for such a man to be brought to repentance again. ये अनहोना है ऐसे शख्स के लिए कि वो फिर से तौबा की हालत में लाया जाए. You see, he has blasphemed the Holy Ghost. आप पाएंगे उसने पवित्र आत्मा की निंदा की है. How? कैसे? By not believing God working through a man that morning, showing certain things which he used to do. कैसे करी पवित्र आत्मा की निंदा? कि उसने उस बात पे विश्वास नहीं किया, उस पवित्र आत्मा के काम किए जाने पे जो उस सुबह एक आदमी के द्वारा काम कर रहा था, उन्हीं कामों को कर रहा था जो उसने एक दफा किए थे. And he disbelieved it. और उस आदमी ने उस पे अविश्वास किया. Knowingly he disbelieved it. जानते बूझते हुए उस पे अविश्वास किया. He blasphemed the Holy Ghost. फिर उसने पवित्र आत्मा की निंदा की. Now that is the unpardonable sin. अब ये बिना माफी वाला गुनाह है. Jesus said the same things यीशु ने उन्हीं बातों को कहा when he was doing those miracles. जब यीशु उन आश्चर्य कर्मों को कर रहे थे. And they said, why? He's Beelzebub. फिर उन्होंने कहा, क्या वो तो बालजबूब है, He's a fortune teller. वो भावी कहने वाला है, He's a devil. वो शैतान है. Jesus turned around and said, यीशु ने मुड़ के उनकी ओर कहा, I'll forgive you for that. मैं इसके लिए तुम्हें माफ करता हूँ. But when the Holy Ghost comes पर जब पवित्र आत्मा आएगा and does it, और ऐसे काम को करे, to speak a word against it उसके विरोध में एक शब्द बोलना will never be forgiven in this world ना तो इस दुनिया में माफ किया जाएगा or the world to come. या उसमें जो आने वाली है. Because you've called the Spirit of God that was in him an unclean spirit. क्योंकि तुमने खुदा की आत्मा को जो उस में था एक अशुद्ध आत्मा बोला. Then if we sin willfully, तब अगर हम जान के गुनाह करें, if we sin disbelieve, अगर हम पाप करें अर्थात अविश्वास करें, willfully, जानते बूझते हुए, not after we receive the truth, उस सत्य को ग्रहण करने के बाद, नहीं being born again, नया जन्म के पाए नहीं, नए जन्म पाए जाने के बाद अगर हम अब उस गुनाह को करें, not after we receive the truth, इसके बाद नहीं कि हमने सत्य को ग्रहण कर लिया, that is being born again, जिसका मतलब है नया जन्म पाना, we couldn't sin then. तब तो हम गुनाह कर नहीं पाएंगे. Yes, amen. A sinner cannot commit a Christian cannot commit the unpardonable sin. एक मसीही जो है कभी भी गैर माफी वाला गुनाह नहीं कर सकता. He can't do it. वो नहीं कर सकता. It's the ungodly that does that. ये तो खुदा रहित है जो ऐसा काम करता है. It's the make believer, not the believer. ये बनावटी विश्वासी है, विश्वासी नहीं है. I'm just reading it out and you just try to listen now. अब मैं इसको पढ़ रहा हूं, आप सुनने की कोशिश करिए. Now listen the point which is coming. It's a very important point. Amen. अब आप बात को सुनिए जो आ रही है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है. Listen now. I read it and I'll just tell it to you. मैंने इसको पढ़ा, मैंने इसको आपको कहा. Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, what you say against the Son of Man will be forgiven. जो कुछ आप मनुष्य के पुत्र के विरोध में कहेंगे वो माफ किया जाएगा. But a dispensation is coming. पर एक ऐसा काल आ रहा है But you speak against that Holy Ghost, कि अगर तुम उस पवित्र आत्मा के विरोध में कहो, it will not be forgiven in this world or the world to come. ना तो उसकी माफी इस दुनिया में हो ना उसमें जो आने वाली है. Why? क्यों? Because now between this Jesus and that Holy Ghost, the sacrifice would be already offered. Amen. क्योंकि अब इस यीशु
और उस पवित्र आत्मा के बीच में कुर्बानी पहले से चढ़ाई जा चुकी है। So when you despise the Holy Ghost, you Amen. despise the offering. तो जब आप पवित्र आत्मा को तुच्छ जानते हैं तो आप उस कुर्बानी को तुच्छ जानते हैं। You are rejecting and trampling on the blood. आप तिरस्कार कर रहे हैं और रौंद रहे हैं उस लहू को, And then nothing can be done. और फिर कुछ नहीं किया जा सकता। And that, in the same spirit, I would say, और उसी आत्मा में मैं कहूंगा, when that same Holy Ghost came today जब वही पवित्र आत्मा आज आया है and opened the word in 7 places, और 7 जगहों से वचन को खोला है and the Holy Ghost was loosened और पवित्र आत्मा छोड़ दिया गया, to speak against that, उसके विरोध में बोलना is an unpardonable sin. ये गैर माफी का गुनाह है। To speak against the cloud, बादल के विरोध में बोलना, to speak against the present word, वर्तमान के वचन के विरोध में बोलना, it'll be an unpardonable sin. ये एक गैर माफी का गुनाह होगा। People thought I'm fighting with a man. लोग ये सोच रहे थे हम तो आदमी से लड़ रहे हैं, They were not fighting a man. वो आदमी से नहीं लड़ रहे थे, They were fighting the word of God. वो खुदा के वचन से लड़ रहे थे, And that brought them to an unpardonable sin. और ये चीज उन्हें गैर माफी के गुनाह पे लेके आई। What happened to that man उस आदमी का क्या हुआ from Israel, जो इजराइल से था, supposedly कहने के तौर पे an Indian by birth, but having a Jewish origin, and now he has left the message. हाँ, पैदाइशी तो वो इंडिया में हुआ था, पर उसका एक जो शुरुआत थी कहीं पैतृक वो इजराइल से थी, और आखिरकार यहाँ से जाके वो इजराइल चला गया और उसने संदेश को छोड़ दिया। Today he's left the message आज उस संदेश को छोड़ दिया and left it from his heart. और अपने हृदय से हटा दिया। What kind of sin is that? किस किस्म का गुनाह ये है? I'll now say it. मैं अभी इसको कहूंगा, An unpardonable sin. एक गैर माफी का गुनाह। He's trampled over the blood. उसने लहू को रौंद दिया है, And there is no forgiveness of sins for such a man. और ऐसे आदमी के लिए पाप की माफी नहीं, There's no repentance for such. ऐसों के लिए कोई तौबा नहीं। What about that son or grandson or brother Collins? उसके बारे में क्या, जो कि पोता है, बेटा है भाई कॉलिंस का? First he defied the cloud. पहले उसने बादल के विरोध में बोला, Then he defied brother Branham. फिर उसने भाई ब्रैनम के विरोध में बोला। What about Rod Burgan? रॉड बर्गन के बारे में क्या? I'll name these people. मैं इन लोगों का नाम लूंगा। What kind of sin have they committed? किस किस्म का गुनाह इन्होंने किया है? It's an unpardonable sin, brother. ये गैर माफी का गुनाह है। There मेरे is no भाई। forgiveness for such a sin. ऐसे गुनाह के लिए कोई माफी नहीं है। But it all began when they thought that they're opposing a pastor. Translated, brother. ये चालू कैसे हुआ? जब उन्होंने ये सोचा वो तो केवल एक पास्टर के विरोध में जा रहे हैं। There was some money in the drawer, कुछ पैसा ड्रॉर में था, and somebody asked, "What is the account of that?" और किसी ने पूछा इसके बारे में, इसका लेखा क्या है, लेखा जोखा? And if that was not being accounted for, और अगर उसका लेखा जोखा नहीं दिया जा रहा, he took such a big step. उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। Well, brother, खैर भाई, there are humans, इंसान है, and being humans, there are sometimes mistakes. और इंसान होने के नाते कभी कभार गलती हो जाती है। But what about the gift? पर फिर गिफ्ट के बारे में क्या, वरदान के बारे में क्या? यस, They thought, उन्होंने सोचा we are refuting a man. हम एक आदमी को का तिरस्कार कर रहे हैं, This man can no longer be a pastor. Fine. ये आदमी अब हमारा पास्टर नहीं हो सकता। And that ठीक है। pastor also said, "Get lost from here." और वे पास्टर ने बोला यहाँ से दफा हो जाओ। 3 times one man approached him to come back, and he didn't allow him. He said, "You get out now." 3 दफा एक आदमी ने फिर से कोशिश करी वापस आने की, पर उन्होंने मौका नहीं दिया, कहा यहाँ से दफा हो जाओ। That way, I am more than liberal. उसके लिए तो मैं कहूंगा मैं ज्यादा हूं, मैं लिबरल से भी ज्यादा हूं। Who gives an opportunity to some people. जो मौके देता हूं कुछ लोगों के लिए। Of course, based on situations and circumstances. हाँ, बेशक कुछ खास हालात और परिस्थितियों के आधार पे। But you see, whatever you are will be proved finally. पर आप देखेंगे कि जो कुछ आप हैं आखिरकार ये साबित हो ही जाएगा। And you cannot stop it. You cannot hide it. और आप इसको रोक नहीं सकते, आप इसको छुपा नहीं सकते। Don't take the shelter of a church as a church home. I'll read it to you. It will not help you. कभी भी कोई शय मत लेने की कोशिश करिए चर्च की, एक चर्च के To be a part of the church.
कि आप बस एक चर्च के हिस्सेदार हैं, कल become a सदस्य church हैं member. और एक चर्च के मेंबर बन I'll जाएं। read out certain quotes for you. मैं कुछ कोर्स आपके लिए पढ़ूंगा। God is not just watching that. खुदावन केवल यही नहीं देख रहे, He's watching something else, brother. वो कुछ और देख रहे हैं मेरे भाई। He gives you ample amount of time to think and repent and change if you can. वो आपको पर्याप्त समय देते हैं कि आप सोचें और बदल जाएं और तौबा कर लें अगर आप कर पाएं। But if you cannot, पर अगर आप नहीं कर पाए, let's see what happened to these Pharisees. आइए देखते हैं फरीसियों के साथ क्या हुआ And you'll know what will happen. और आप देखेंगे क्या होगा। Let me read out for you now. मैं आपके लिए इसको पढ़ूंगा। Those Jewish rabbis, वो यहूदी रब्बी, oh, they thought they were stars and they was DDs and PhDs. उन्होंने सोचा, वो तो बहुत अकड़े हुए थे, उन्होंने सोचा कि वो डीडी हैं और पीएचडी किए हुए हैं सब। They thought they had it all sewed up in a bag. उन्होंने कहा उन सबके पास तो सब कुछ है, बिल्कुल एक बैग में बंधे You see, हुए that's थे, the English सिले way हुए। of saying we have all things settled up. आप पाएंगे ये एक अंग्रेजी का कहने का तरीका है कि इसका मतलब ये है कि हमारा तो सब फैसला हो चुका है, सारी चीज हमारी सेट है, हम सब चीज समझ चुके हैं, अब सेटल्ड है, हमारे माइंड में सब कुछ हो चुका, finished. But they was the worst of sinners. परंतु वो सबसे गिरे हुए पापी थे। Listen to these statements carefully. इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुनिए। Oh, they might. You couldn't put a hand on them. हो सकता है, हाँ, उनके ऊपर आप एक उंगली भी नहीं रख सकते। On their life. उनके जीवन पे They were clean. वो साफ थे, Moral. नैतिकता के विषय में, And just that way. और इसी तरीके से। I was saying they are the worst of sinners. तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो सबसे गिरे हुए पापी थे? They were clean. वो तो साफ थे, They were moral. वो नैतिक भी थे, And just that way. और इसी तरीके से। But they were disbelievers. पर वो अविश्वासी थे। And you take the word sin और आप इस शब्द पाप को लें and find out what it means. और पता लगाइए इसका मतलब The क्या word है। sin means unbelief. वो शब्द पाप का मतलब है अविश्वास। There's only two factions. केवल दो ही पहलू हैं, That is a believer or an unbeliever. या तो विश्वासी या अविश्वासी। That's a justified person or a sinner. ये एक धर्मी ठहरा हुआ शख्स है या तो पापी है। That's all. If you're an unbeliever, you're a sinner. यही है केवल, अगर आप अविश्वासी हैं तो आप पापी हैं। No matter how good you are, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे हो, how much you go to church, कितना आप चर्च जाते हो, or even if you are a preacher, और यहां तक कि आप एक प्रचारक हो, you're still an unbeliever. आप तो अभी अविश्वासी हैं। अविश्वासी क्यों? You're believing the word, you are trying to follow it. हाँ, आप तो वचन को मानते हैं, आप उसके पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं। That's what the Pharisees were doing. यही तो फरीसी कर रहे थे। Then why are they called unbelievers? तो फिर उन्हें अविश्वासी क्यों कहा जा रहा है? Reading the word and following it, you mean that's unbelief? वचन को पढ़ना, उसके पीछे चलना, आपका मतलब ये अविश्वास है? Brother, you need to understand it. भाई, आपको कुछ समझने की जरूरत है। Today morning I was just going in the car and you know, such funny messages are written behind those vehicles that sometimes you literally burst into laughter. मैं जा रहा था गाड़ी में और कुछ गाड़ियों के पीछे ऐसे मतलब मजाकिया ऐसी लाइनें लिखी होती हैं तो आप बिल्कुल उनको पढ़ के एकदम हंस देते हैं जोर से। Like, you know, laughter bursts out of you. हाँ, मानो कि हंसी जो है वो का गुबार आ जाता है। There was an auto which was written behind it. एक ऑटो था जिसके पीछे लिखा था। Actually, it was a Vikram. You know, I was carrying some load. एक विक्रम जैसा था, वो उसमें कुछ बाहर सामान जा रहा था। और हिंदी में बोलूंगा उस सेंटेंस को कि वो कहता है, बचपन से एक ही बात का दुख रहा, बहुत दुख रहा, जिस रात भर बारिश होती रही लेकिन एन स्कूल के वक्त बारिश रुक जाती थी। ठीक स्कूल के वक्त बारिश रुक जाती थी। बचपन से बस इसी बात का दुख रहा, तभी तो ऑटो चला रहे हो। समझने की कोशिश करो। और नीचे एक लाइन लिखी थी, 2 गज की दूरी है जरूरी। वही जो आजकल चला रहा, मास्क हटा के वो लिख दिया ताकि आप 2 गज कम से कम गाड़ी से पीछे रहो। समझ में आ रही है आपके? ऐसी चीजें लिखवा देते हैं, ऐसी चीजें लिखते हैं और सोचते हैं कि क्या वंडरफुल मैसेज मैं पूरी दुनिया को सुना रहा हूं। I really burst in laughter. मैं वास्तव में बहुत अच्छे से हंसा। Because you find that's why he's driving that Vikram. क्योंकि आप पाएंगे इसीलिए तो वो विक्रम चला रहा है। अगर वो रोता नहीं और इसका दुख नहीं मनाता, दुख इस बात का मनाता कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया। समझ में आ रही है?
इस बात की तो खुशी मनानी थी, अरे थैंक गॉड बारिश रुकी, मैं स्कूल जा सकता हूं। जब यही तुम्हारा दुख बन गया तो फिर आप सोच सकते हो। आइए फरीसियों पे, हर बाइबल की आयत को पूरा करने की कोशिश करी, लोटों का मांझना चौका, वो खैर उनकी अपनी आयतें थी, बाइबल की नहीं थी, लेकिन अपनी किस्म की धार्मिकता, जैसा वचन में भी लिखा है। लेकिन एक जगह चूक गए, जिसके कारण खुदा उन्हें कह रहे हैं अनबिलीवर। अनबिलीवर, वचन को मानने वाले को अनबिलीवर कहते हैं, अच्छा जीवन जीने वाले को अनबिलीवर कहते हैं। क्या था उनका विश्वास? जो वचन उनके आंखों के सामने देधारी हुआ एक आदमी में, उन्होंने उस पे विश्वास नहीं किया। खुदावन ने लिख दिया अनबिलीवर, यू बी, जाओ। जैसे जब मेरिट लिस्ट बनती है तो कैटेगरी लिख के आती है ना, जनरल ये वो सब, ऐसी उनके आगे लिख दिया यू बी, यानी इनका नाम तो अब आगे फाइनल लिस्ट में आएगा ही नहीं। यू बी जहां लग गया, आप कहेंगे यू बी लफ्ज आप कहां से लाए ब्रदर? ये मेरे नहीं है, नबी के हैं। आपको याद है 10 वर्जन्स का, यू बी, एफ बी एंड देन बी, दैट इज बिलीवर। समझ मारी है? तो ये सारे लफ्ज मेरे नहीं हैं, ये सब मैसेज में ही हैं। तो किसी के नाम के आगे जहां यू बी लग गया, फाइनल है, फिर लग गया इनके नामों के सामने, और कुछ हो नहीं सकता। आपकी समझ मारी है? Let me tell you, मैं आपको बताना चाहूंगा, after 5 p.m. 5 बजे के बाद, when the factory time was over, जब फैक्ट्री का समय खत्म हुआ, then the foreman came जब फोरमैन आया in 1963 1963 में, and he turned a switch on और उसने एक बटन को दबाया and a magnet started moving. और एक बड़ा महान चुंबक आ गया। Then there was some iron pieces. फिर कुछ लोहे की कतरनें थी। This all started happening after factory time, ये सब कुछ फैक्ट्री खत्म होने के समय हुआ, after the ending of church ages, जब कलीसिया काल खत्म हो at the गए, end of the Pentecostal age. पेंटिकोस्टल युग के समापन पे The foreman arrived वो फोरमैन आ गया and he pushed the button. और उसने बटन दबाया, And when he pushed the button, और जब उसने बटन दबाया, he said, now I'll prove उसने कहा मैं साबित करूंगा who is believer कौन विश्वासी है and who is unbeliever. और कौन अविश्वासी है। You hath he quickened तुम्हें उसने जिलाया है and raised up. और उठाया है। You could be raised up. आप उठाए जा नहीं सकते थे। You could be raised up, I said, because you are a iron. आप इसलिए उठाए गए क्योंकि आप एक लोहे थे। You are magnetized to that piece. आप उस महान चुंबक के लिए चुंबकीय आकर्षण महसूस करते And that थे, magnetization is not from today. और वो चुंबकीय आकर्षण आज से नहीं It's है, from the foundation of the world. ये जगत की नेव रखने से पहले है। You were born for him. आप उसके लिए पैदा You हुए were थे, predestinated for him. आप उसके लिए पहले से ठहराए And गए when he थे, arrived, क्योंकि जब वो आया you just stuck to him. आप ठीक उससे चिपक गए। But there were others और भी बहुत तेरे थे who are different material. जो फर्क तत्व के बने हैं। And when Brother Branham said, why didn't they go? और भाई बहनों ने कहा ये क्यों नहीं उठे? He said, that's aluminium. उन्होंने कहा वो एल्युमिनियम है, That's not the material that would go up. वो तत्व नहीं है जो उससे खिंचाव So महसूस what we are करे। reading about is aluminium category. तो जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो एल्युमिनियम वाली श्रेणी है, Pharisees and Sadducees. फरीसी और सदूकी। But Peter, James and John were the magnetized ones. परंतु पतरस, याकूब, यूहन्ना चुंबकीय शक्ति वाले थे। They didn't commit unpardonable sin. उन्होंने कभी भी गैर माफी वाला गुनाह नहीं किया। No, they didn't never do that. नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। When Peter denied Christ, जब पतरस ने इनकार किया मसीह का, even before he could commit that sin, Lord Jesus said, I have already prayed for you. आमेन। यहां तक कि जब उस पाप को वो पहले करता, उससे पहले ही प्रभु यीशु ने कहा मैंने शिमोन तेरे लिए विनती की है, प्रार्थना की है। Listen, brother. सुनिए मेरे भाई, There's a category for whom a prayer has already been made Hallelujah. before he even sent. एक श्रेणी है, एक खास श्रेणी जिसके लिए पहले से दुआ करी जा चुकी है, इससे पहले वो गुनाह करे। An intercession has been finished for him. हालेलुया। He has not even sinned that sin. An intercession has been done for that. उसने वो गुनाह किया भी नहीं है, इससे पहले ही उसके लिए मध्यस्थता का काम हो चुका है। Then when he sins, कि जब वो पाप करेगा, God will not look at that. खुदा उसकी ओर देखेगा भी नहीं। हालेलुया। But there are some Thank you, Jesus। पर कुछ हैं for whom he has never prayed. जिनके लिए उसने दुआ नहीं की है, When John 17 he didn't say, I pray for the whole world, क्योंकि उन्होंने 17 में उन्होंने ये नहीं कहा मैं पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करता but I हूँ, pray for these पर मैं इनके लिए दुआ करता हूँ whom thou hast given me जितने तूने मुझे दिए हैं out of this world. इस जगत में से। I pray not for the world, मैं जगत के लिए तो नहीं प्रार्थना but करता, I only pray for them. पर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। Amen. हालेलुया।
that as I and you are one, कि जैसे मैं और आप एक हैं, they may be one. वे भी एक हो। The Pope took that prayer. पौलुस ने उस पोप, प्रार्थना पोप, पोप। सॉरी पोप ने उस प्रार्थना को ले लिया। The Catholic Church took that prayer. कैथलिक चर्च ने उस प्रार्थना को ले लिया। To whom the prayer never belongs. जिनके वो प्रार्थना है ही नहीं, They belong to the Iscariot category, ये तो इस स्क्रूति वाली श्रेणी के हैं, who left the table. जिन्होंने मेज को छोड़ के चले For गया, whom the Lord said, जिसके लिए खुदा ने कहा, all प्रभु that ने, you gave me, जितनों को तूने मुझे दिया, I have lost none. उनमें से मैंने किसी को नहीं छोड़ा, Save the son of perdition, केवल विनाश के पुत्र को छोड़, who has no part in me. जिसका मेरे में कोई हिस्सा नहीं। Imagine he picking up the scripture and preaching ecumenical move. सोच के देखिए, वो उस आयत को उठा के एक्यूमेनिकल मूव का प्रचार कर रहा है। Now you know who's speaking that. अब आप देख पाएंगे कि कौन है जो बोल रहा है It's इसमें। Judas with his bag again. ये यहूदा स्क्रूति है जो अपनी पोटली लेकर फिर से आ गया। A modern betrayal of Christ. एक आधुनिक इस पीढ़ी में धोखा देना, फरेब देना मसीह को। But the one who came in the spirit of Elijah caught that spirit. परंतु वो जो आत्मा में आया था एलिया की, उसने उस आत्मा को पकड़ And लिया। here in 957 he's explaining those unbelievers और यहाँ पर 1957 में वो इन अविश्वासियों को समझा रहे हैं, and these make believers. और इन बनावटी विश्वासियों को भी। Those Pharisees were preachers वो फरीसी प्रचारक थे and they were unbelievers और वो अविश्वासी थे, and in hell today for it. और आज उसके लिए नरक में हैं। Final. निर्णायक Those preachers, वो प्रचारक, be careful, preachers, सतर्क होइए, प्रचारक, ministers सेवक लोग are in hell today. आज हैं नरक में। Can the blind lead the blind? क्या अंधे अंधे को रास्ता दिखाएगा? When God gives you an opportunity to know the truth, brother, जब खुदावन आपको मौका देता है सत्य जानने के लिए मेरे भाई, don't turn it away. उसे ठुकराइएगा नहीं। Don't have some ego problems, उसमें कोई अहम की समस्या मत आने दीजिए, but become humble before the word. पर वचन के सामने दीन होइए। Before one day God calls your name and picks up your card, then it be too late. इससे पहले कि एक दिन खुदा आपके नाम को बुलाए और आपके कार्ड को उठा ले, तब देरी बहुत हो जाएगी। One of the questions that was asked for me on 28th, which will come in future when I'll be holding a question answers meeting again. One question was, will Billy Graham and Oral Roberts be in the rapture? एक सवाल जो मुझसे पूछा गया, जिसको मैं बाद में उठाऊंगा, कि 28 तारीख को जो पूछा गया, क्या बिली ग्रैहम और ओरल रॉबर्ट्स रैप्चर में होंगे? It's a future question. But brother, you give the answer. Did I give it? Yes. Must be. हाँ। Will Billy Graham and Oral Roberts be in the rapture? क्या बिली ग्रैहम और ओरल रॉबर्ट्स रैप्चर में होंगे? I don't think so. मैं नहीं सोचता। They had a prophet in that time, उनके पास एक नबी था उनके समय में, but they didn't accept it. पर उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। Oral Roberts distanced himself from this prophet ओरल रॉबर्ट्स ने तो दूरी बनाई इस नबी से and kept his own ministry और अपनी सेवकाई अलग रखी and didn't follow this ministry. और इस सेवकाई का अनुकरण नहीं। Oh, you had to follow this ministry to be in the rapture? ओ, आपको रैप्चर में होने के लिए इस सेवकाई के पीछे चलना आप पड़ेगा। तो सेवकाई को उठा रहे हैं। हाँ, उठाऊंगा। Yes, amen, Because that was Christ. amen, क्योंकि वो मसीह था। Today, आज, amen। who are those preachers ministering to? वो प्रचारक किसको सेवा में सेवकाई कर रहे थे? Lothites, लूती लोगों को, which would mean the nominal church. जिसका मतलब है वो जो कि नॉमिनल नामधारी कलीसिया है, उसके लिए। Will they be in the rapture? क्या वो रैप्चर में होंगे? No, sir. नहीं श्रीमान। The next question was, अगला सवाल ये था, then why are they called two angels फिर उन्हें दो दूत क्यों कहा गया? with Elohim? एलोहिम के साथ। Angels mean a ministering spirit that can use any body. यस यस, एलोहिम का उन्होंने कहा कि दूत का मतलब होता है सेवा टहल करने वाली आत्मा, जो कि किसी भी देह को इस्तेमाल कर सकती है। That spirit one day came over Cephas, who prophesied the right prophecy. वो आत्मा एक दफा केफा के ऊपर आई, जिसने भविष्यवाणी नबूवत करी, ठीक नबूवत करी। आप मैसेज पढ़ते नहीं हो। Then in Anointed Ones, Brother Branham said, फिर अंतिम समय के अभिषेक वाले संदेश भाई ब्रह्म ने कहा, they are anointed by the genuine Holy Ghost and do all things right, yet the doctrine shows by their fruit you shall know what they are.
हाँ वो अभिषिक्त हैं वास्तविक पवित्र आत्मा के द्वारा, पर तो भी वो दिखाते हैं, उनके फल जो है, उनकी शिक्षा भी दिखाती है और उनके फल के द्वारा तुम उन्हें जान लोगे। Brother Billy Graham lived a long after Brother Branham had come and gone. Why didn't he bring him out? भाई बिली ग्रैहम जो हैं वो बहुत लंबा समय जिए भाई ब्रैनम के बाद, जब वो चले गए थे, क्यों उन्होंने इस बात को बाहर नहीं निकाला? Why did he bring this ministry up? क्यों उन्होंने इस सेवकाई को नहीं उठाया? On the contrary, he met with the Pope and called it very spiritual. उसके बतौर अगर कहें दूसरी ओर, तो वो तो मिले पोप से और उस मुलाकात को बोला बड़ी आत्मिक That मुलाकात। shows a lack of discernment, ये दिखाता है एक अभाव जांच करने वाली आत्मा का, which is not the sign of a wise virgin. जो कि चिन्ह नहीं है एक अकलमंद कुंवारी का। You can understand the rest from now. आप इसके बारे में बाकी का समझ सकते हैं। Then what about the other preachers? तो फिर बाकी के दूसरे प्रचारक के बारे में You can guess it. आप अनुमान लगा सकते हैं। Any message, any preaching that doesn't support this message हर एक प्रचार, हर एक संदेश जो कि इस संदेश का समर्थन ना करे, now we know you are a cult. अब हम जानते हैं कि तुम कल्ट हो। Let's say it, brother. आइए हम भाई ये कहें, Who is a cult actually? वास्तविकता में कल्ट होता कौन है? यस, You didn't know the definition of what a cult is. आपको परिभाषा पता नहीं है कल्ट की क्या होता है। Actually, you are occult वास्तविकता में तो आप ऑकल्ट हैं, अर्थात टोना टोटके वाले, under the spirit of a demonic influence एक पिशाची दुष्टात्मा के प्रभाव के नीचे, who rejected the truth. जिसने सत्य का इनकार किया है। What did T.L. Osborne say? टी.एल. ऑसबर्न ने क्या कहा? He was given a time by Brother Billy Paul to speak in the memorial service of Brother Branham. It's a big part. And he spoke very nicely. उसे समय दिया गया भाई बिली पॉल के द्वारा कि वो जो मेमोरियल सर्विस थी भाई ब्रैनम की, उसमें बोले और उसने बड़े अच्छे तरीके से बोला एक हिस्सा। Then why doesn't he follow the ministry? तो फिर उसने सेवकाई का अनुकरण क्यों नहीं किया? Why just follow his own ministry? क्यों अपनी सेवकाई के ही पीछे चला? We know the signs and wonders Brother Branham did. Of course, we don't talk about the doctrines which he later spoke when he went away from the word. These are his words. उसके वाक्य ये हैं कि हाँ हम जानते हैं कि कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म के काम भाई ब्रैनम के द्वारा हुए और उनके साथ, हाँ बल्कि वो, परंतु बाद में तो वो अपनी शिक्षाओं में और ऐसी चीजों में वचन से दूर हो गए। Where would they be? कहाँ होंगे ये लोग? I'll not define for them hell or whatever, but one thing is certain, they are not in the rapture. ये तो मैं परिभाषित नहीं करूंगा नरक या स्वर्ग, पर हाँ एक बात तो पक्की है, वो रैप्चर में नहीं है। But as far as Pharisees, पर जहां तक ये फरीसी की बात है, clearly he said they are in hell today. स्पष्टता पूर्वक ये कहते हैं कि वो नरक में है अभी। And maybe some of these big ministers too. और हो सकता है इन बड़े बड़े प्रचारकों में से भी कुछ लोग। There's another channel going on today saying we are exposing false ministers throughout the world. एक और चैनल आजकल चल रहा है और वो ये कहता है कि हम खुल के दिखा रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं झूठे प्रचारकों का जो दुनिया में है। Some of it is right, उसमें कुछ ठीक है, some of it is wrong. पर उसमें से कुछ गलत भी है। And they themselves are exposed to be the false ones. और वो खुद ही प्रकट हो गए हैं, उनका ही खुद का पर्दाफाश हो गया कि वो खुद झूठे हैं। They don't know the word. वो वचन नहीं जानते। My brother, the safety circle is only in this word. Message. आमेन। मैं मेरे भाई, सुरक्षा का चक्र केवल इस संदेश, इस वचन में ही है। Let me read out for you. Now it'll be qualified what is the baptism of the Holy Ghost. आइए मैं आपके लिए इसको पढ़ूंगा, अभी विशेषतापूर्ण बताया जाएगा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। Those Pharisees were preachers वो फरीसी प्रचारक थे and they were unbelievers. और वो अविश्वासी थे। अरे प्रचार कर रहे हैं खुदा के वचन का और कहला रहे अविश्वासी। खुदाई के वचन के प्रचारक अविश्वासी। अरे and in hell today for it. और नरक में उसके लिए आज Just as religious as they could be ठीक उतना ही धर्मी जितना हो सकते हैं, and pious, बिल्कुल पाक, but they didn't believe him पर उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया and they called him a devil. और उस मसीह को उन्होंने शैतान कहा। I still remember this man from Israel. मुझे अभी भी याद है ये आदमी जो इजराइल से है। Before leaving the message, संदेश को छोड़ने से पहले by way of net, he was talking with few of our brothers इंटरनेट के माध्यम से वो हमारे कुछ भाइयों से बात कर रहा था and proclaimed them to be devil and serpent seed. और उनको ऐलान कर रहा था कि ये शैतान है और ये सर्प के वंश हैं। Now who is proved? अब कौन साबित हुआ? It's history now. ये तो अब इतिहास है।
They called him a devil उन्होंने उसको शैतान कहा and disputed his word. और उसके वचन का विरोध किया, उससे झगड़ा किया। And some of them said, if thou be now come down off the cross, और उनमें से कुछ ने ये भी कहा कि अगर तू है तो अब क्रूस पे से उतर के आ जा, perform a miracle, हमारे सामने एक चमत्कार करके दिखा and let us see you do it. और हम देखेंगे कि तू कर पाता है नहीं कर पाता। One smote him on the head with a stick, एक ने उसको डंडी से मारा सिर पे and said, prophesy and tell us who hit you. और उन्होंने उससे कहा कि नबूवत कर और बता किसने तुझे मारा। You are prophet, तू एक नबी है and we'll believe you. और हम तेरा यकीन करेंगे। See, देखा, unbelievers. अविश्वासी। They make believe that they were believers, वो बनावटी विश्वास दिखाते हैं कि वो विश्वासी हैं, but they were unbelievers, वास्तविकता में पर वो अविश्वासी थे, unregenerated, बिना नया जन्म प्राप्त, separated, अलग किए हुए, though they were holy and pious. जबकि वो थे तो पवित्र और बड़े पाक दिखने वाले। Yet that's the same thing stands today. हाँ, तो अभी यही चीज आज भी खड़ी Men होती and है। women, आदमी और औरत, this is a very important paragraph. Note it if you have your book with you. इसको नोट कर लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण पैराग्राफ है ये। Men and women पुरुष और स्त्री can go to church चर्च जा सकते हैं and have the long face और बड़ा लंबा चेहरा लेके जा सकते हैं and pious as they can be और ठीक पवित्र जितना हो सकते हैं दिखा सकते हैं and never lie, और बिल्कुल झूठ ना बोलें, steal, चोरी करें, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी चोरी नहीं करते, and try to live their religion as best as they can. और अपने धर्म को उतना बढ़िया से मानने की कोशिश करते हैं जितना कर सकते हैं। But unless they are a believer, पर जब तक कि वो एक विश्वासी ना हो। what are you saying, brother? भाई आप कह क्या रहे हैं? You mean you will never lie or steal and live absolutely right and you're still not called a believer? आपका मतलब यह है कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे और सबसे अच्छे से अच्छे तरीके से रहेंगे और तो भी एक विश्वासी नहीं कहलाएंगे? What do you mean? आपका क्या मतलब है? You can do all that and still be an unbeliever? क्या आप ये सब कुछ कर सकते हैं और तब भी अविश्वासी रहेंगे? But unless they are a believer, पर जब तक कि वो विश्वासी ना हो, they are lost. वो बर्बाद है। Did you see it, brother? क्या आपने इसको देखा मेरे भाई? I've been hammering this point for the last 4 years मैंने इस or बात 7 years now. मैंने इस बात पे जोर दिया है, देता आया हूं पिछले 7 सालों से। अब That is not the baptism of Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा स्मा नहीं है, It's just your good life. ये ठीक आपका अच्छा जीवन है। Somebody never lies, never steals, lives right, does everything good, lives his religion to the best, still not a believer. एक आदमी झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, अच्छा जीवन बिताता है और अपने धर्म को पूरा पूरा मानने की कोशिश करता है, तो भी अविश्वासी। अरे सर, इसका मतलब होली गोस्ट का बैप्टिज्म नहीं मिला इसको अभी? नहीं। Let us read further. आइए आगे पढ़ेंगे। So there's no scratch of legalists in the Bible. तो आप देखेंगे कोई भी स्क्रैच नहीं है बाइबल में, कुछ इतना सा भी नहीं है, नुक्ता भी नहीं है एक कैल्विनिस्ट का, सॉरी एक लीगलिस्ट का, कि आप लीगलिस्ट होके समझ के चले कि हम एक आदर्शवादी होके मसीह बन के जी सकते हैं और खुदा के पास चले जाएंगे। नहीं। ग्रेस इज व्हाट गॉड डिड फॉर यू, अनुग्रह है वो जो खुदा ने आपके लिए किया, एंड वर्क्स इज व्हाट यू डू फॉर गॉड, और काम वो है जो आप खुदा के लिए करते हैं, एब्सोल्युटली सेपरेटेड, पूरी तरीके से अलहदा हुए में। 321, नोट दैट पैराग्राफ अगेन। 321 इस पैराग्राफ को भी नोट करिए फिर से। इफ यू क्विट लाइंग, अगर आप झूठ बोलना छोड़ दें, क्विट स्मोकिंग, सिगरेट पीना छोड़ दें, क्विट स्टीलिंग, चोरी करना छोड़ दें, क्विट कमिटिंग अडल्ट्री, वे विचार करना छोड़ दें, क्विट ऑल डन एवरीथिंग, और हर एक चीज को जो गलत है छोड़ दें, kept the commandments, और आज्ञाओं को माने, and went to church, और चर्च जाएं, baptized every Sunday, हर संडे बपतिस्मा लें, took the communion, प्रभु भोज लें, washed the feet of the saints, संतों के पैर धोएं, done everything, हर एक चीज करें, heal the sick, बीमारों को चंगाई दें, and done all these other things, और ये तमाम चीजें करें। दूसरी, unless you are born of the Spirit of God, जब तक कि आप खुदा के आत्मा के द्वारा ना जन्मे हो। क्या भैया ये सब कर सकते हैं बगैर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के? जी हाँ। यस। होली कम्युनियन, फीट वॉशिंग और चर्च के सारे ऑर्डर्स को ओबे करना और अच्छा जीवन जीना और बपतिस्मे और तमाम चीज करने के बाद कहां गए? हेल।
as an unbeliever. एक अविश्वासी के रूप में। क्योंकि उस जिंदगी के लहमों में आपने बपतिस्मा लिया, आप चर्च के मेंबर बने, आप आए, आपने दशमांश दिया, आपने ऑफरिंग दी, वंडरफुल, ये सब बहुत बढ़िया है। आपने प्रभु भोज में भाग लिया, आपने फीट वॉशिंग करी, सब किया, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। लेकिन जब आपके सामने उस समय का वचन ज़हूर में लाया गया, बस वहीं आपने कहा मैं नहीं मानता। खुदा ने सब कुछ किनारे करके लिख दिया, यू बी अनबिलीवर। आपने अपने समय के वचन को नहीं पहचाना। Unless you're born of the Spirit of God, जब तक कि आप खुदा के आत्मा के द्वारा ना जन्मे हो, elected, चुने हुए, you are lost. आप बर्बाद हैं। Not him that willeth or him that runneth, उसकी इच्छा से नहीं, जो करना चाहता है या भागता है, but God that sheweth mercy. पर ये तो खुदा है जो दया दिखाता है। Esau tried his best to become a Christian. एसाव ने अपनी पूरी कोशिश करी कि एक मसीह बन देखो जाए। ब्रदर, इन्हीं दिनों में एक दिन ये लाइन दोनों फिर फटेंगी अब, यस, और कुछ तिल मिला के रह जाएंगे कि यार हम रह गए, हम प्रूव नहीं हो पाए, समझ मारी है। और कुछ है जिन्हें खुदावन यूं लेके चले जाएंगे। आमीन। फर्क कहां है? फर्क आज से ही चालू है। आज के दिन से मतलब नहीं, इन दिनों से ही चालू है। मतलब यह कि आपके सामने जब वचन देधारी हुआ, क्या आपने उसे कबूल किया? आपके समय जब वचन ज़हूर में आया, खुदावन ने अपने वायदे को तुम्हारे बीच में दिखा के प्रूफ किया, क्या तुमने उसे कबूल किया या उसका मजाक उड़ाया? Esau tried his best to become a Christian ईसाऊ ने अपनी भरसक कोशिश करी कि वो मसीह बन जाए, and couldn't do it. और नहीं कर पाया। The Bible said he wept bitterly, बाइबल कहती है वो बहुत फूट के रोया, seeking a place to repent, और उसने एक तौबा का अवसर मांगा, and couldn't find it. और उसे नहीं मिला। Before he was even born, इससे पहले कि वो यहाँ तक कि पैदा हो, God condemned him खुदा ने उसे दोषी ठहरा दिया था। because he knew he was a rotten shyster in his heart. क्योंकि वो जानता था कि वो एक बिल्कुल बेकार सड़ा हुआ शख्स है अपने हृदय में। God by foreknowledge knew it. खुदावन पूर्व ज्ञान से ये जानते थे। He said, I love Jacob उन्होंने कहा मैं ईसाऊ से, याकूब से प्रीति रखता हूँ, and I hate Esau. और ईसाऊ से घृणा करता And हूँ। Esau looked like the gentleman. और ईसाऊ एक बड़ा ही सज्जन आदमी लगता था। He stayed home, वो घर पे रहता था, taking care of his old blind daddy. अपने बुजुर्ग बुढ़े अंधे पापा की हिफाजत करता था, Fed the cattle and everything, और जानवरों को चारा देता था, सब कुछ करता था, and was a good boy. और एक बहुत बढ़िया लड़का था। And Jacob was mama's boy, और याकूब मम्मी का लड़का था, a little old sissified storyteller. एक बहुत ही ज्यादा कहानी बताने वाला, ऐसी कायर सा। That's what he was. यही था वो। You have to admit it. The Bible brings it. आपको ये मानना पड़ेगा, हाँ बाइबल इसी तरीके से इसको लेके आती Run है। around doing everything, इधर उधर दौड़ना, सब कुछ करना, and then mama hanging around with mama. और फिर मम्मी के आसपास ही टहलना। But yet, परंतु Jacob with all of his ups and downs तो भी याकूब अपने तमाम उतार चढ़ावों के साथ and his sissified ways, और उसकी कायरता की काम, he still had respect to that birthright. आमीन, तो भी उसके पास वो आदर था उस पहलौठे के हक के लिए। That's the keynote. ये है मुख्य बात। Esau was twice the gentleman of Jacob. जो ईसाऊ था वो याकूब की बनिस्बत दुगना सज्जन था। If we had to judge him today, अगर हम उसको आज उसका न्याय करें to be a member of our church, कि वो हमारे चर्च का सदस्य हो, you take Esau 1,000 to 1. आप 1000 दफा ईसाऊ को ले लेंगे। आपकी वोट अगर होवे तो ईसाऊ को 1000 मिलेंगे और याकूब को 1 वोट मिलेगा चर्च में। If you didn't know him. अगर आप उसे ना जानते हो, But God took Jacob. पर खुदा ने याकूब को लिया। What would you do with St. Paul? आप संत पौलुस के साथ I क्या love करेंगे? it. If he wanted to be a minister, आप संत पौलुस के साथ क्या करेंगे अगर वो एक सेवक बनना चाहे? a little old hook-nosed Jew, एक छोटा पुराना हुक नोज वाला, हुक नाक वाला with head and यहूदी, mouth setting sideways, और उसका दिमाग और जो मुंह है वो इधर उधर जाता है, एक तरफ मुड़ा हुआ, एक तरफ मुड़ा हुआ going है, along just fussing, और बस गुस्सा होते हुए जा रहा and है। how he's going to tear out the church. और कैसे वो कलीसिया में बड़े गुस्से से बोलेगा, He's going to do everything. वो सब कुछ करेगा। You thought आप तो ये सोचेंगे he committed the unpardonable sin. वो कर रहा है गैर माफी वाला गुनाह, But God said, पर खुदा ने कहा he's my servant. वो मेरा सेवक है, मेरा दास है। आमीन। तो अनपार्डनेबल सिन की खाली परिभाषा पढ़ के मत बैठ जाना।
अनपार्डनेबल सिन एक्चुअली कौन कर रहा है, उसकी भी परख होना चाहिए कि एक्चुअली अनपार्डनेबल सिन कौन कर रहा है, एसाव या याकूब, पौलुस या कोई और। Amen. पौलुस तो एक दुर्जन दिखता है और एक जो बहुत अच्छा सज्जन दिखता है वो कर रहा है अनपार्डनेबल सिन। You thought he committed the unpardonable sin. आप तो ये सोचेंगे ये कर रहा है गैर माफी वाला गुनाह, But God said, He's my servant. पर खुदा ने कहा वो मेरा दास है। God takes man and makes them different. खुदावन आदमियों को लेते हैं और उनको बिल्कुल फर्क बनाते हैं। Not man taking God and becoming different. ये नहीं कि आदमी खुदा को लेता है और फिर फर्क बन जाता है। God takes man खुदा आदमी को लेता है and makes him different. और उसे फर्क बना देता है। It's not what you do, ये वो नहीं जो आप करते हैं what you will, या जो आप करेंगे what you think. या जो आप सोचते हैं। Oh my, Amen. I've been seeing these days. It's what God does. आमीन। ये वो है जो खुदावन करते हैं। There you are. यहाँ है आप। That's the story. यही है कहानी। You got it? आपको समझ में आया? It's the work of God. ये खुदा का काम है। And an unbeliever और एक अविश्वासी rejects the present truth. वो वर्तमान के सत्य का इनकार करता है। He rejects the word when it becomes flesh. वो वचन को इनकार कर देता है जब वो शरीर में आता है। Keep that in mind. इसको दिमाग में रखिए। I was telling few people this week, इस हफ्ते में कुछ लोगों को बता रहा था, brother and some brother to some sister, किसी भाई किसी बहन को, you're very good आप बहुत अच्छे हैं and there are very good people in the church, और चर्च में बहुत अच्छे लोग हैं, but the devil is not good. पर शैतान अच्छा नहीं है। Keep that in mind. इस बात को दिमाग में रखिए। You are wonderful आप बहुत अद्भुत हैं and we love each other. और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, But mind you, our prophet said a devil will not love that. पर आप गौर करिए, खबरदार, नबी ने कहा है शैतान इससे प्यार नहीं करता, शैतान को अच्छा नहीं लग रहा And is waiting for an opportunity to put a injection or a stinger. और वो पूरा पूरा मौका खोज रहा है, ढूंढ रहा है कि वो एक को इंजेक्शन लगा दे या एक डंक मारे। That's right. बात ठीक है। And my prayer is, और मेरी प्रार्थना ये है, may you not be called a rejecter of the word. काश ऐसा ना हो कि आप वचन के तिरस्कार करने वाले ना कहलाएं। Those Pharisees read and sang those psalms of David and read those prophets every day. उन फरीसियों ने पढ़ा और उन दाऊद के भजनों को गाया हर रोज जो वो करते थे, And crucified the very word for which those words had been said. और ठीक उस वचन को क्रूस पे चढ़ा दिया जिनके लिए वो वचन बोले गए थे। You see, brother, problem फिर वहीं आती है एक बेसिक बात पे, वो वचन आज कहां देधारी हो रहा है, आमीन। वो दिखना जरूरी है। यहां प्रूव होगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसके पास है, किसके पास नहीं है। यू गेट इट? क्या आपको समझ में आया? लंबी चौड़ी लिस्ट, अच्छा जीवन, कोई झूठ नहीं, और 10वांश भी देते हैं। क्या बोला नहीं यहां पे लिस्ट में, उन्होंने बोला लेकिन कहीं और भी बोला है। और बीमारों को चंगा करते हैं, और नबी ने कहा हर संडे बपतिस्मा लो, एक दिन नहीं, हर संडे। हजारों बपतिस्मे ले लो, यानी यीशु मसीह के नाम के, कोई फायदा होगा नहीं जब तक एक बपतिस्मा ऐसा हो जो पवित्र आत्मा दिलवाए। आमीन, आमीन। सिर्फ बटन दबा रहे हो एप्लीकेशन का, रिप्लाई कहीं से आ नहीं रहा। कुछ समझ में आ रही है दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन? यू सी, यू कैन डू ऑल दैट। आप पाएंगे आप ये सब कुछ कर सकते हैं। ऑब्जर्व द कम्युनियन, प्रभु भोज भी ले सकते हैं, फीट वॉशिंग, फीट वॉशिंग कर सकते हैं, बैप्टिज्म, बपतिस्मा, डू नॉट कमिट एडल्ट्री, इट मींस क्लीन लाइफ, अच्छा जीवन, साफ जीवन, क्विट लाइंग, क्विट स्मोकिंग, क्विट स्टीलिंग, झूठ बोलना और सिगरेट पीना और चोरी करना छोड़ दें। You don't do any of those things. आप उनमें से कुछ भी नहीं करते, Yet you are an unbeliever. तो भी आप एक अविश्वासी हैं, Because you rejected the manifested word. क्योंकि आपने प्रकट किए हुए वचन का इनकार किया है। And God sees that. और खुदावन इसको देखते हैं। Jacob wanted birthright. याकूब को तो पहलौठे का हक चाहिए था। What would be the birthright today? वो पहलौठे का आज क्या होगा? To become a part of this mystery. कि आप इस भेद का हिस्सा बन जाएं। Jacob wants to be a part of that mystery. आमीन। याकूब चाहता है कि उस भेद का हिस्सा बन जाए। Jacob wants a cloud baptism. याकूब को बादल का बपतिस्मा चाहिए। Jacob wants the pillar of fire in his life. याकूब को आग का खंभा अपने जीवन में चाहिए। Jacob wants God in present tense. याकूब को खुदा वर्तमान काल में चाहिए। Jacob wants to be a part of that mystery. याकूब उस भेद का हिस्सा बनना चाहता No है। matter what.
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, but I be a part of that mystery. पर मैं उस भेद का हिस्सा बनना चाहता हूँ। And when he does, और जब वो होता है, God respects that. खुदावन उसका आदर करता है। Amen. आमीन। But God took Jacob. पर खुदा ने याकूब को लिया। God takes man and makes them different. खुदावन Okay, I've read आदमी, that. Sorry, I've read that. I read further now. मैं आगे पढ़ूंगा। Now this great Melchizedek. अब ये महान मलकीसेदेक, What a story on him here. क्या खूब कहानी यहाँ पर उस पे है। We want to read a little bit this type. इसको हम पढ़ना चाहते हैं, इस तस्वीर को। We had to run through it so fast. We are going to start back there on a certain part of the scripture. हम इसमें बहुत तेजी से चले थे, उसमें चलना पड़ा था कि हमें वो पीछे उस वचन की आयत में And we are going to start about the 15th verse. और हम 15वीं आयत में चालू करेंगे। And is yet more evident और ये अब बिल्कुल स्पष्ट है that therefore that after the similitude of Melchizedek there arises another priest. कि मलकीसेदेक के रीति के अनुसार एक और याजक खड़ा हो। I think that's Hebrews chapter 7. मैं सोचता हूँ इब्रानियों 7वां अध्याय है। Yes, and it is the 15th verse. और ये 15वीं आयत है। And is yet far more evident for that after the similitude of Melchizedek there ariseth another priest. हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलकीसेदेक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है। And you know that is Christ और आप जानते हैं वो मसीह है who came after the order of Melchizedek. जो मलकीसेदेक की रीति पे आया। Now listen carefully what he says. अब ध्यानपूर्वक सुनिए वो क्या कहते हैं। I think one point is clear now. मैं सोचता हूँ अब एक बात तो स्पष्ट है। What is the baptism of Holy Ghost? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? What is actually the token? वास्तविकता में टोकन चिन्ह क्या है? It's not that just your life changed ये नहीं कि केवल ठीक आपका जीवन बदल गया and you start doing good works. और आप अच्छे काम करने लगे। The baptism of the Holy Ghost is believing the present word. That will be the evidence. जो प्रमाण है पवित्र आत्मा इसमें का वो ये है कि आप वर्तमान के वचन पे विश्वास करें। The word that has become flesh at your time वो वचन जो देहधारी हुआ आपके समय में, and never rejected, never sideline it. कभी भी उसका तिरस्कार ना करें और ना कभी भी उसको परे हटाएं एक तरफ। Be careful. बड़े सतर्क Be होइए, careful. बहुत सतर्क होइए, The खबरदार। word came through a prophet today. वचन आया एक नबी के द्वारा आज, Then the Holy Ghost in you would love to hear that prophet. तो फिर पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो बहुत ही प्यार करेगा, इस बात को पसंद करेगा कि उस नबी की सुने। Not to build your own ministry like Oral Roberts and Billy Graham and sideline him. ये नहीं कि अपनी सेवकाई को बनाया जाए बिली ग्रैहम और ओरल रॉबर्ट्स की तरह पे, In whatever pretext it might be. जिस भी संदर्भ में वो हो। Not to sideline that brother ये नहीं कि उस भाई को किनारे हटा दिया or जाए what his message said. या जो कुछ उनके संदेश ने कहा। Be careful. बहुत सतर्क होइए, For that you खबरदार, need discernment क्योंकि उसके लिए आपको परख चाहिए to be in the line of the word. कि आप वचन की रेखा में ठीक उतरें। God really bless you. मैं आपको खुदावन आपको बहुत आय से आशीष दे। Now Melchizedek was a priest. अब मलकीसेदेक याजक था। Was he? क्या था? Here's what he was. यहाँ पर ये वो है जो वो We था। find out that God in the beginning हमने पाया कि खुदावन ने आरंभ में was a great fountain of spirit. वो एक महान सोता था आत्मा का। Is that right? क्या ये बात ठीक है? He had no birthplace. उसका कोई जन्म स्थान He नहीं had है, no dying place. उसका कोई मरने का He स्थान had no नहीं, beginning of days. उसका ना दिनों की शुरुआत है He had no ending of years. ना उसके सालों का अंत है। He was just as eternal as eternity is eternal. वो ठीक उतना ही अनंत था जितना अनंत अनंत है। He never was born. वो कभी पैदा नहीं हुआ, He never did die. वो कभी नहीं मरा। And there we find out और हम वहां ये पाते हैं that he had 7 varieties of spirit. कि उसके पास 7 किस्मों की आत्मा था। He's now gradually coming down and breaking what Melchizedek is. अब वो सीधे सीधे आ रहे हैं धीरे धीरे करके और तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कि मलकीसेदेक क्या है। He had 7 varieties of spirit. उसके पास 7 किस्म थी आत्मा की। Is that right? क्या बात The ठीक है? Bible said in the Revelation बाइबल ने कहा प्रकाश वाक्य में that the 7 spirits before the throne of God. कि वो 7 आत्माएं जो खुदा के सिंहासन के आगे हैं। Is that right? क्या बात ठीक है? The 7 manifold, 7 spirit. वो 7 मैनीफोल्ड 7 आत्माएं। We find out there's 7 colors. हम ये पाते हैं कि वो 7 There's रंग 7 हैं। church ages. वहां पर 7 कलीसिया The काल row हैं। age just run, 7 is complete. ओ हाँ ठीक है, वैसे ही चलता है। 7 एक पूर्णता की गिनती And है God was complete. और खुदावन संपूर्ण हो जाता And है। 7 spirits. और वो 7 आत्माएं And those spirits were perfect. और वो आत्माएं सिद्ध थीं। The first was a color of red. पहला जो रंग था वो लाल था, Perfect love, सिद्ध प्रेम, redemption. छुटकारा। And how have we had time to give those colors and show that each one of those colors represents God's purity?
कैसे हमारे पास समय होता कि उन रंगों को हम देखते और दिखाते कि उनमें से Every color represents हर एक God's रंग जो है purity. वो खुदा की निर्मलता को दिखाता है। Amen. Those colors, वो रंग, there are 7 natural colors. वो 7 प्राकृतिक रंग है। Those colors represents the purity of God. वो रंग खुदा की निर्मलता को, शुद्धता को And दिखाते those हैं। colors represents the motives of God. Amen. और वो खुदावंत के उद्देश्यों को दिखाते हैं। वो रंग 7 motives. 7 उद्देश्य। Amen. The Hallelujah. attitude of God. खुदा की मनस्थिति, The attitude of God through 7 motives. खुदा का एटीट्यूड 7 उद्देश्यों में, And 7 motives in 7 men. और 7 उद्देश्य 7 आदमियों में। Then what was the 7th motive? तो फिर 7वां उद्देश्य क्या था? Which was in the 7th man. जो कि 7वें आदमी में था। Yeah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Those 7 colors, वो 7 रंग, they represented 7 church ages, वो 7 कलीसिया कालों को दर्शाते हैं। 7 stars, 7 सितारे, 7 angels. 7 दूत। Listen, brother, सुनिए भाई, these colors were from eternity. ये रंग तो अनंतता से आ रहे हैं। Then the 7 stars was his pre-thought. Amen. तो फिर 7 सितारे उसका पूर्व विचार थे। 7 church ages was his pre-thought. तो 7 कलीसिया काल उसका पूर्व विचार थे। 7 angels are his pre-thought, 7 दूत उसका पूर्व विचार है, which he had thought before the foundation of the world. जिनको उसने सोचा जगत की रेम रखने से भी पहले। Since that time, these 7 colors are coming उस समय से ये 7 रंग आ रहे हैं all through the scripture. पूरे पवित्र शास्त्र में। हमने तो सोचा था प्रकाशित वाक्य में, all through the scripture. पूरे पवित्र शास्त्र में 7 ministers. 7 सेवक। अरे भाई, Amen. उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक केवल 7 सेवकों की कहानी है। तो फिर बाइबल कैसे पढ़ी आपने? मेरी हंसी बदल चुकी है, मैंने बोला जैसे। Yes. All through the scripture, पूरे पवित्र शास्त्र में 7 ministers. 7 सेवक। तो उत्पत्ति में आप 7 सेवक ढूंढिए, या ना आपने उत्पत्ति पढ़ी नहीं बार। Yes. 7 messengers, 7 दूत, 7 messages, 7 संदेश, all in the 7s. सब कुछ 7 की में। तो आपको ये 7 ढूंढने हैं उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। यिर्मयाह में 7 ढूंढो, कहाँ है? हिजकेल में 7 ढूंढो, वरना हिजकेल पढ़ी नहीं। आमोस में 7 ढूंढो, आयते हैं। Amen. All through the scripture. पूरे पवित्र शास्त्र में 7 ministers, 7 सेवक, 7 messengers, 7 messages, 7 संदेशवाहक, 7 संदेश, all in the 7s. सब कुछ 7 में। 7 days, 7 दिन, 6 days, 6 दिन, and the 7th the Sabbath. और 7वां सबत है। Perfect, complete. सिद्ध और पूर्ण। Oh, it's beautiful. ओ ये खूबसूरत है। If we just had the time to dig into it अगर ठीक हमारे पास समय होता कि हम उसकी गहराई में खोदते and to bring it out, और उसको निकाल के दिखाते। those colors. Amen. उन रंगों को। Amen. God still exists in Amen. those colors. खुदावन आज भी उन रंगों में विद्यमान है। And those same, can you show me that picture at Lakeport, brother? क्या लेक पोर्ट पे आप वो तस्वीर मेरे को दिखा सकते हैं भाई? If I would like to show it to you, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, may God give me the grace. खुदावन मुझे अनुग्रह दे। Please Amen. don't me ask a question after this. इसके बाद मेरे सवाल मत Can you पूछिए। put this light off, brother, somebody? इस लाइट को बुझा सकते हैं कोई? Can you show me the previous one? क्या आप पिछली वाली दिखा सकते हैं? This is the normal picture. ये This साधारण one, brother, तस्वीर put this है। light off. Yeah, now it's more beautiful. जी हाँ, खूबसूरत है। और This is the pulpit. ये पुलपिट है। Brother Branham भाई ब्रैनम lifting his finger, making a point. अपनी उंगली उठा के एक बात कह रहे हैं। And these are the lilies next to the pulpit. और यहाँ पर ये सोसन के फूल हैं जो पुलपिट के बगल में हैं। Behind and around, everything is black. उसके इर्द गिर्द सब कुछ काला अंधियारा है। You can see a faint shadow of a cross. आप एक हल्की सी परछाई देख सकते हैं क्रूस की। That's all. केवल इतना ही है। That's all you see in the picture. इतना ही आप तस्वीर में देख पाते हैं। Let's go to the next one. आगे अगली वाली में जाएंगे। Wow. वाओ, The picture has changed. तस्वीर बदल गई। Amen. Now, some light has come. अब कोई रोशनी आ गई है। Some brother is sitting behind. कोई भाई वहां नीचे बैठे हैं। Same पीछे pulpit, वही पुलपिट है, but the lilies appear larger. परंतु जो ये फूल हैं लिली के ये बड़े हो गए हैं। Why? क्यों? In that same light, Aaron's rod budded. उसी रोशनी में हारून की छड़ी में फल आ गए। So that lily became bigger. तो वो
जो लिली है वो बड़े हो गए, It appears bigger, yes. ये बड़े लग रहे हैं। And same Brother Branham, और वही भाई ब्रैनम with his finger lifted up, अपनी उंगली को उठाए हुए making a point. एक बात कह रहे हैं, But now, परंतु अब that same Brother Branham there, वही भाई ब्रैनम वहां पीछे ऊपर with little hairs, जिनके कम बाल हैं, not young Brother William Branham, जवान भाई विलियम ब्रैनम नहीं है, but that is Brother William Branham. पर ये वह भाई विलियम ब्रैनम है। Who is that William Branham? ये कौन से भाई विलियम ब्रैनम है? That was what I preached in Logos parable. यही चीज मैंने प्रचार करी थी लोगोस वाले दृष्टांत में। God enmorphing as a man. खुदा व निम्नोर्फी होता हुआ एक आदमी के He रूप can take में, anybody's form वो किसी के भी रूप को ले सकता and है, use anybody's voice. किसी की भी आवाज को इस्तेमाल कर सकता है। That's Logos enmorphied. यह है लोगोस इन मॉर्फी, And that pulpit is also there. और वो पुलपिट भी वहां नजर आ रहा है। पुलपिट की भी क्या कोई थियोफनी थी? आदमियों की तो सुनी थी, ये दूसरी पुलपिट कहां से आ गई लकड़ी की? तो फिर समझ में आना पड़ेगा कि वो पेड़ कहां पर हैं जो उत्पत्ति 1 में बनाए थे। यस, आमीन। ये समझना भी पड़ेगा कि ये दूसरी पुलपिट कहां से आ गई। कैन एनी हाउ, आई डोंट वांट टू ड्वेल ऑन दैट। अनदर पुलपिट, एक और पुलपिट दिख रही है, सेम रेप्लिका एवरीथिंग, उसी का हूबहू जैसा है। एंड दैट क्रॉस bar or whatever it is which was in the previous picture in a very faint way, it's there. और वो क्रॉस या बार जो कुछ भी है वो पिछली तस्वीर में बहुत हल्का था, वो Just look at this part. दिखने लगा। इस हिस्से को देखिए, It's coming like 7 streaks. ये 7 एक धारियों की तरह आ रहा है। See this. देखिए, We don't count it exactly. हम उसको गिनते नहीं है बिल्कुल। 7 पूरी तरह lamps. से। ये 7 दीवट हैं, And behind that, और उसके पीछे the face of a man. एक आदमी का चेहरा। You can see that? आप इसको देख पाते हैं? That same one that John saw in Revelation. वही जिसको यूहन्ना ने देखा था प्रकाशित One वाक्य। like the Son of Man. मनुष्य के पुत्र के सरीखा, Behind 7 golden candlesticks. 7 क्षमादानों के पीछे, Who said, I am Alpha and Omega. जिसने बोला मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। That same glory appearing here. वही महिमा यहाँ प्रकट हो रही है, And we have a photograph of it. और अब हमारे पास उसकी एक तस्वीर है। Is that right? क्या बात ठीक है? Just try to follow it, brother. इसका अनुकरण करने की कोशिश करिए मेरे भाई। And if you look on that side, और अगर आप दूसरी तरफ देखें, that's the lion. ये है शेर। उस तरफ देखें तो वो शेर है, That's the ox. वो है बैल। You can see it if you can. आप देख सकते हैं अगर आप देख पाए। And there's a man and an eagle as well. और एक मनुष्य और एक उकाब भी है। Why? क्यों? Then where is the throne? तो फिर सिंहासन का You know the message. आप संदेश जानते That was in the man. हैं। ये इस आदमी में था, Where God was speaking from. जहां से खुदा बोल रहे थे। Now, अब to reject him उसका तिरस्कार करना is rejecting the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का तिरस्कार करना होगा। When the Holy Ghost came at Pentecost, that fire came. जब पवित्र आत्मा आया पेंटिकॉस्ट के दिन, वो आग आई। Now that fire is around this man and in that man. तो ये आग जो है इस आदमी के इर्द गिर्द है और इस आदमी के अंदर भी है। One of the 7 spirits speaks through him, उन 7 आत्माओं में से एक इसके माध्यम से बोलती है, which is the manifestation of the Holy Ghost. जो कि पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण है। Now say, I don't believe that, Brother Branham. अभी आप ये कहें, मैं नहीं विश्वास करता भाई ब्रैनम इस बात पे। That man is saying, I don't believe that Holy Ghost. तो इसका मतलब वो आदमी ये कह रहा है कि मैं इस पवित्र आत्मा पे विश्वास नहीं करता। That is the unpardonable sin. और यही है गैर माफी वाला गुनाह। Now where are those spirits today? अब वो आत्माएं आज कहां हैं And where do they speak from? और वो कहां से बोलती हैं? The test has gone a little further. जो टेस्ट है वो थोड़ा और आगे बढ़ गया है, परीक्षा का स्तर। Where are those spirits speaking from? वो आत्माएं आज कहां से बोलती हैं? Well, they are in the church. हाँ, वो चर्च में है, कलीसिया And they में, speak and still have a voice. और वो आज भी बोलती है और उनकी आज भी आवाज है। And what will be to reject that voice? तो फिर क्या होगा कि हम उस आवाज का इनकार करें? Rejecting the Logos. लोगोस का इनकार करना, And rejecting that would be an unpardonable sin. और उसका इनकार करना गैर माफी वाला गुनाह होगा। Now follow these 7 streaks. अब इन 7 रेखाओं को देखिए, 7 धारियों को। It's a manifestation of God. ये खुदा का प्रगटीकरण है। What is that face or that body, you can call it whatever? क्या है वो शक्ल या वो देह, जिसको भी आप कुछ जो कह सकते हैं? It's the manifestation of the Logos, ये लोगोस का एक प्रगटीकरण है, which was a word body. जो कि वचन की देह थी। Then I will say, तो फिर मैं कहूंगा, who is that Melchizedek? ये मलकीसेदेक कौन है? हालेलुया, आमेन। Standing behind the pulpit. जो पुलपिट के पीछे खड़ा है।
I hope you're catching the picture. मैं आशा करता हूं आप तस्वीर को पकड़ रहे होंगे। The Spirit आत्मा with 7 varieties. जिसमें 7 किस्में हैं। Now, can you see those 7 varieties here? क्या अब आप उन 7 किस्मों को यहाँ देख पा रहे हैं? Those 7 streaks coming like that. ये 7 धाराएं, ये धारियां ऐसे आ रही हैं, And those 7 lamps और ये 7 दीवट which are burning like that. जो ऐसे करके जल रहे हैं। You can see it very clearly, brother. आप बड़े स्पष्टता पूर्वक इसे देख सकते There's हैं। no doubt on that. इस पे कोई भी संदेह नहीं है। Then you know तब आप जानेंगे 7 spirits were surrounding the pulpit. 7 आत्माएं घेरे हुए थी इस पुलपिट को। So what we are reading here has already happened. तो जो कुछ हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो पहले से घट चुका है। The 7 motives are here. Amen. 7 उद्देश्य यहाँ हैं। Amen. And the motives are always good. और हमेशा उद्देश्य ठीक अच्छे भले हैं। Oh, if we could dig it out and to bring it out. हम इसको दिखा पाते और उसको समझा पाते those colors. वो रंग। And he did it one day. उसने एक दिन Because किया now ऐसा। 7 o'clock I'm stopping it. अब 7 बज गया, मैं इसको खत्म For you it will be 9 o'clock. आपके लिए 9 बज जाएगा। But he did bring those colors out in another message. पर उसने वास्तविकता में उन रंगों को दूसरे संदेश में बताया। Revelations chapter 4. प्रकाश वाक्य के 4था अध्याय। That's where he broke those colors and brought the ephod and the high priest and the breastplate and the birthstone of Reuben and Benjamin and all that. We have seen that. उसमें वो उन्होंने तोड़ के समझाया उन रंगों को, और फिर उन्होंने वो चपरास के ऊपर एपोद पे जो होता था और जो पैदाइश के पत्थर पे थे रूबेन के और यहूदा के, और तमाम इन सब चीजों को समझाया। God bless you. खुदावन आपको आशीष दे। That's enough for today. Can you put on the light? ये इतना काफी है आज के लिए। Now meditate on it. अब इस पे मनन कीजिएगा। God really bless you खुदावन आपको वास्तविकता बरकत दे, and understand what an unpardonable sin is. और समझिए कि गैर माफी का गुनाह क्या है। And then what is really the baptism of Holy Ghost. और फिर क्या है वास्तविकता में पवित्र आत्मा का स्मरण। God bless you. We'll pray. खुदावन आपको आशीष दे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज शाम के सुंदर अवसर के लिए, जब आपने अपने वचन से हमसे बातचीत करी। बाइबल लिखा है कि मर्म की बातें तो प्रभु की को बिलोंग करती हैं, लेकिन आप ही हैं जो अपने मर्म को अपने बच्चों पे खोलते हैं। धन्यवाद देते हैं इस मार्मिक वचन के लिए जो आप अपने लोगों पे खोल रहे हैं, ताकि वो भी अब तैयार हों, यहाँ से रैप्चर में अब जा सकें। हमारे तमाम भूल चूक अपराध हो क्षमा करें, अपने पवित्र लहू से हमें धो के पाक और साफ करें। हे प्रभु, हमारे अविश्वास से हमें परे करें और अपने लहू से हमें धोएं, रहम करें। कोई भी ऐसा ना हो जो एक अनपार्डनेबल सिन कर बैठे। रहम करें और रेवलेशन दें उस प्रेजेंट वर्ड का जो हमारे युग में प्रचारा जा रहा है। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ हो। समस्त सभा को आपके हाथ में सुपुर्द करके ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह हम माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।